श्री परमात्मने नमः। हरये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री वैष्णवेभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। 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 वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरो कृष्णं कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं। प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। राधे 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 कहिए
राधे 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 कहिए। कृष्णा 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 कहिए। कृष्णा 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 कहिए। राधे 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 कहिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। ततो जय ततो जय मुदे। ततो जय मुदीरे। ततो जय मुदीरे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमवेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मुनिमानितोऽस्मि मुनिमानितोऽस्मि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। राधे 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 कहे, राधे 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 कहे। कान्हा रे मेरी भूल भुला दे, आजा पे जो चाहे सजा दे, आजा फिर जो चाहे सजा दे। मैं अब ना करूंगी ये तूली तेरे साथ ना, अब तक आए मिलन के बोरा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर चोर, जय जय माखन चोर चोर चोर, जय जय माखन चोर। प्रेम करे वो जाने इन राह में कितना गम। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, ऐसा ना हो कि तेरी दुनिया में प्रेम ना हो। जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। प्रेम करे वो जाने इन राह में कितना गम है। दिल से दिल जोड़ के कान्हा गया छोड़ के, जान कैसे कैसे जान कैसे कैसे सपने पिरोई में
जाने कैसे कैसे सपने पिरोई में मेरा कान्हा, जाके क्यों ना आया उन सखियों से। श्याम सलोने सांवरे नट खट नटवर आप। श्याम सलोने सांवरे नट खट नटवर आप। मायापति करुणा निधे हरहु विसंभव ताप। हरहु विसंभव ताप। मायापति करुणा निधे हरहु विसंभव ताप। हरहु विसंभव ताप। मायापति करुणा निधे हरहु विसंभव ताप। कृपा करो हे राधिके भरो प्रेम की रंग। कृपा करो हे राधिके भरो प्रेम की रंग। एक बार मोहि दर्श दे श्री मनमोहन के संग संग संग। मनमोहन के संग संग मनमोहन के संग। एक बार मोहे दरस दे मनमोहन के संग। निज सद्गुरु के पद कमल करता नहीं प्रणाम। निज सद्गुरु के पद कमल करता नहीं प्रणाम। मैं सेवक हूँ बावरा, मैं सेवक हूँ बावरा। नाम दास श्रीकांत, नाम दास श्रीकांत। होती है क्या जुदाई, होती है क्या जुदाई, तू भी बिछड़ के दे। ओ आसमान वाले कमी पे उतर के दे। ओ आसमान वाले कमी पे उतर के दे।
राघव उसी के देखे पल पल निगोरे राखे तन को दसे तने आए कहीं काटे कटे नाराते कृष्ण में हो गई क्या से क्या हो गए ढली रात ढली ढली रात ढली नहीं सोई मैं ढली रात ढली नहीं सोई मैं मेरा कान्हा जाके क्यों ना आया ना आया उन सखियों से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय राधा रानी सरकार की जय भागवत भगवान की जय व्यास जी महाराज की जय परीक्षित महाराज की जय शुकदेव जी महाराज की जय नारद जी महाराज की जय उद्धव जी महाराज की जय चारों धाम की जय चारों वेद की जय सप्तपुरियों की जय सप्त ऋषियों की जय सप्त चिरंजीवियों की जय नवग्रहों की जय नवयोगेश्वरों की जय नव कन्याओं की जय पंच कन्याओं की जय द्वादश भागवतों की जय गंगा मैया की जय जमुना मैया की जय सरस्वती माता की जय प्रयागराज की जय गौ माता की जय धरती माता की जय तुलसी माता की जय चित्रकूट धाम की जय अवध धाम की जय सरयू माता की जय कामताना स्वामी की जय 24 अवतार की हनुमान जी महाराज की जय जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की सब संतन की जय सब भक्तन की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्यारे पावन पुनीत भागवत कथा रस रसिक श्रद्धालु भक्तवृंद, श्रद्धा एवं ममतामयी माताएं, महासती अनुसूया,
द्रौपदी, सत्यवती, सावित्री इत्यादि आदर्श नारियों के पद चिन्हों पर चलने वाली बहनें एवं ध्रुव तथा प्रहलाद जैसे बच्चे। ठाकुर जी की भुवन पावनी गाथा श्रीमद् भागवतम के श्रवण लाभ प्राप्त करने का आज पंचम दिवस है। कल चतुर्थ दिवस में आपने भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का उत्सव मनाया था। भगवान गोकुल में विराज रहे हैं, अब नंद के लाला के नाम से प्रसिद्ध हो रहे हैं। लोगों को यही मालूम है कि नंद के घर में लाला हुआ है। 85 वर्ष के नंद बाबा, वृद्धावस्था में लाला आया था। आइए उसके आगे चलें। नंद बाबा के मन में हो रहा है कि अगर मेरे पास बहुत धन हो तो सोने का पहाड़ दान कर दूं। पंडित जी लोगों ने बोला, ब्राह्मण लोगों ने, कि ऐसा कर सकते हैं महाराज, आपको सोने के पहाड़ दान करने का फल मिल जाएगा। बोले कैसे? बोले तिल का पहाड़ बनवाइए, दान देने वाला और लेने वाले एक दूसरे और छोर पे हो जाए, बीच में तिल का पहाड़ हो, दोनों एक दूसरे को देख न सके, इतनी ऊंचाई हो तिल की। उसको सोने से जड़ी हुई चादर से ढक दिया जाए, फिर उसका दान दिया जाए तो सोने के पहाड़ के दान देने का फल प्राप्त होता है। नंद बाबा बोले, ऐसे तो मैं कई पहाड़ दान दे सकता हूं। नंद बाबा ने ऐसे 7 तिल के पहाड़ दान कर दिए। खूब अन्न धन वस्त्र सब लुटा रहे हैं। राधा रानी भी आई थी। राधा रानी और दाऊ जी इनसे बड़े हैं। राधा रानी 11 महीने 15 दिन बड़ी हैं ठाकुर जी से। दाऊ जी भी बड़े थे। इन दोनों लोगों ने नेत्रों को नहीं खोला है, नेत्रों को नहीं खोला है। बोले हम लोग तो कन्हैया जब आएगा, जब उसको देख लेंगे तभी नेत्रों से संसार को देखेंगे, नहीं तो संसार को नहीं देखना है। नेत्रों की तो तभी सफलता है जब इससे संत का दर्शन प्राप्त हो, भगवंत का दर्शन प्राप्त हो, तीर्थों का नदियों का दर्शन प्राप्त हो, तभी नेत्रों की सफलता है। नयननि संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। तो नेत्रों की सफलता है जब भगवान का संत का दर्शन प्राप्त हो, माता पिता के चरणों का दर्शन प्राप्त हो। एक संत थे, अंधे थे, सूरदास जी। निधि वन सेवा कुंज में सोहनी सेवा करते थे। हम पूछेंगे पूरी कथा, आप केवल इधर ध्यान दीजिए जिससे कल्याण होगा। ये लोग यहीं रहेंगे और चाहे जब मिल लोगे, लेकिन ये कथा यहीं नहीं रहेगी, फिर आगे बढ़ जाएगी, फिर स्टेशन छूट जाएगा और स्टेशन पहुंच जाओगे ट्रेन छूट जाएगी, और जब ट्रेन छूट जाएगी तो फिर मिलेगी नहीं, फिर आपका टिकट भी बेकार हो जाएगा और सीट भी कैंसिल, दूसरा कोई आनंद से बैठ के जाएगा, और जिसका टिकट हो फिर बाहर स्टेशन पे घंटी बजाएगा और नहीं ट्रेन के पर बैठकर गिनती गिनेगा, फला नंबर की ट्रेन आने वाली है। तो इसलिए सावधानी पूर्वक श्रवण करें। सूरदास जी महाराज, बता रहा हूं नेत्रों की सफलता के लिए, नेत्रों की, भक्तों की भावना के ऊपर सोहनी सेवा करते थे। सोहनी सेवा जानते हैं? संतों की भाषा है सोहनी सेवा, अर्थात भूमि को शुद्ध करना, झाड़ू लगाने की सेवा। तो वन में, निधि वन सेवा कुंज में लगाते थे कि राधा रानी ठाकुर जी विहार करेंगे, लीला करेंगे, उनके चरणों में कंकड़ पत्थर न चुभें, एक एक को बिनना, फेंकना, साफ सफाई करना।
उसको सोहनी सेवा बोलते हैं। अंधे भक्त सूरदास सेवा करते थे। ठाकुर जी कृपालु हैं, एक दिन कृपा करनी थी। राधा रानी की पैजनी पायल छूट गई एक चरण कमल की। ठाकुर जी की प्रेरणा कृपा सेवा करते समय अंधे भक्त सूरदास को वह पायल मिल गई, ले लिए। सौभाग्य है भक्तों का। राधा रानी के चरण कमलों से विभूषित जो पायल था वही उनको मिल गई। हाथों में लिए हैं, समझ गए तो राधा रानी के पायल हैं। मस्तक से लगाए, हृदय से लगाए, अहो भाग्य समझे अपना। राधा रानी आई, बैठी हैं, बोली हैं सखियों से कि देखो मेरा पायल कहीं खो गया है, लग रहा है ये बाबा पा गए हैं। ललिते जाके ले आ। ललिता सखी गई, मांगी है कि महाराज ये हमारी किशोरी जी के चरणों के सुंदर चरण के पायल हैं, इसको दे दीजिए। बोले नहीं, पहले किशोरी जी स्वयं आके बताएं तब दूंगा। किशोरी जी आई, बोली बाबा ये मेरे ही चरण के पायल हैं, दे दीजिए। बोले नहीं, ठाकुर जी भी आके कहेंगे तभी मानूंगा। दोनों युगल जोड़ी सरकार प्रकट हुए, राधा कृष्ण। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तब भी पायल को नहीं दिया। बोले मैं इन आंखों से पहले देखूंगा कि दूसरे चरण में ऐसा ही पायल है कि नहीं, अगर होगा तभी मैं दूंगा। ठाकुर जी की कृपा से नेत्रों में ज्योति आ गई, देखने लगे, देख लिए। बोले ठाकुर जी से प्रभु मैं किशोरी जी को चरणों में स्वयं पहनाना चाहता हूं। बोले एवं अस्तु, पहना लिए। प्रसन्न हो गए ठाकुर जी। बोले वरदान मांगो भक्तराज, क्या चाहते हो। अंधे भक्त ने कहा सूरदास ने कि प्रभु आप देना चाहते हो तो मुझे अंधा बना दो। ठाकुर जी ने कहा कि जो अंधा हो उसको नेत्र मिल जाए तो कितनी अहोभाग्य समझेगा वो अपना, सौभाग्यशाली अपने को समझेगा। तुम अंधा होने को क्यों कह रहे हो। सूरदास जी ने कहा प्रभु इन नैनों से, इन नेत्रों से मैंने संसार को नहीं देखा, और जब नेत्र खुले तो प्रभु आपका दर्शन किया। अब आपके दर्शन के बाद इन नेत्रों में और संसार को नहीं देखना है, इसलिए प्रभु मुझे अंधा बना दो। तो नेत्रों की तभी सफलता है जब भगवान का दर्शन प्राप्त हो, संत का दर्शन प्राप्त हो, माता पिता के चरणों का दर्शन प्राप्त हो, तीर्थों का दर्शन प्राप्त हो। नहीं तो नेत्र सफल नहीं है उसके। जैसे मोर पंख में नेत्र नहीं होता, उसी प्रकार उसके भी नेत्र हैं, किसी काम के नहीं, दिखने के हैं, देखने के नहीं, निरर्थक हैं। तो राधा रानी भी आई हैं, दाऊ जी, ये लोगों ने तभी नेत्रों को खोला है जब ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त किया है। और हम सब अनाप शनाप के दृश्यों को देखते हैं, जो नहीं देखना चाहिए उसको देखने की इच्छा होती है। गंदे दृश्यों को, गंदे चलचित्रों को देख देख कर पागल हो रहे हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, कुत्सित विचार मन में भर रहे हैं, दूषित भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं अंतःकरण में, और हमारे संस्कार बिगड़ रहे हैं। हम कुसंगी बनते जा रहे हैं, हम अधर्मी बनते जा रहे हैं, संस्कारहीन बनते जा रहे हैं, असभ्य बनते जा रहे हैं। गंदे दृश्यों को कभी नहीं देखें। गंदे दृश्यों के कारण ही बुद्धि बिगड़ रही है। पहले का वातावरण बहुत इतना शुद्ध था। आप लोगों के बचपन में विवाह क्या होता है, पत्नी क्या है, ये सब कोई भावनाएं नहीं रही होंगी। आज छोटे छोटे बच्चों की देखो दुर्दशा हो गई है। उनको मालूम है, उनको पता है सब कि ये गर्ल फ्रेंड है, ये वाइफ फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड। अभी से तेरी की बाहरी संस्कार, ये दुर्दशा है। ये किसकी देन है? फिल्मों की। पहले ऐसे ही घूम रहे हैं नंगे, पता ही नहीं है, खेल कूद रहे हैं, मस्त हैं,
और अब संस्कारों की धज्जियां उड़ा के रख दिया है गंदे कुत्सित विचार वाले फिल्मों ने। उनका बुराई मत करिए, उनसे विरोध मत करिए, देखिए ही मत, बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। धार्मिक चलचित्रों को देखिए। अरे अपनी अच्छी अच्छी किताबें हैं, रामायण है, गीता है, उसको पढ़िए। गंदे दृश्यों को देख देख के पागल हो रहे हो। अपनी पढ़ाई करो। सब लोग, सब बच्चे आईएएस बन सकते हैं, सब पीसीएस बन सकते हैं, सब डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, सब वैज्ञानिक साइंटिस्ट बन सकते हैं। क्यों नहीं बन रहे हो? क्योंकि हम गंदे दृश्यों को देख रहे हैं, गंदगी कूड़ा कचरा भर रहे हैं। इसलिए पुस्तकों से प्रेम नहीं है, संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। धर्म की ओर लौटो, संस्कारित बनिए, बुद्धि को तीव्र करिए, तब आप आगे विकास करेंगे। पूरे जीवन में वही कर सकते हो। लेकिन अगर ये जो आयु है ना पढ़ाई की, स्टूडेंट लाइफ जो है, विद्यार्थी जीवन जो है, ये अगर पूर्ण हो गया, समाप्त हो जाएगा ना, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति, चतुर्थे किम करिष्यति। 25 वर्ष के अंदर अगर विद्या प्राप्त नहीं कर लिया तो फिर बाद में आपको पढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा, प्रकृति नहीं देगी, शरीर फिर नहीं रहेगा पढ़ने योग्य, फिर ज्ञानार्जन नहीं कर पाओगे। 25 से 50 वर्ष की उम्र में धन नहीं कमा पाए ना, फिर जीवन बीत जाएगी, कमा नहीं पाओगे। फिर 50 से 75 वर्ष जो तृतीय अवस्था कहा गया है, उसमें अगर आपने धर्म, कर्म, पुण्य, दान, परोपकार नहीं किया तो जीवन धिक्कार है, उस जीवन को नरक हो गया। फिर 75 के बाद 100 वर्ष के अंदर तो केवल तड़पोगे, कराहोगे, सड़ोगे, पड़े रहोगे, खांसोगे, न तो सोओगे और न बगल वाले को सोने दोगे, खर्र खुर्र खांसी खुर्रा करते रहोगे। तो नेत्रों की तभी सफलता है जब भगवान का दर्शन हो, न कल्याण नहीं होगा। ब्रह्मा जी आयु बांट रहे थे, आयु दे रहे थे, सबको बांट रहे थे। उल्लू को, बैल को, कुत्ते को, सबको आयु दिए। मनुष्य बहुत आलसी था, बहुत आलसी, निकृष्ट, सबसे बुद्धिमान, सबसे तेज, लेकिन आलसी। कहते नहीं लेजी पर्सन हो, सुस्त बिल्कुल, आलसी, लेजी बोलते हैं ना। हाँ बता देना गलती हो तो, आप लोग पढ़े लिखे हैं। तो वो लेट से पहुंचा। ब्रह्मा जी बोले कि भाई आयु बट गई, अब केवल 25 वर्ष है तुम्हारे खाते में बस। बोला महाराज शायद कोई दुखी होके अपना आयु वापस कर दे तो मुझे थोड़ा सा दे देना। बोले ठीक है, काहे को कौन आए। तब तक बैल आया गर्दन हिलाता हुआ। ब्रह्मा जी बोले देखो ये आ रहा है। मनुष्य बड़ा लालची, बोला महाराज इसी की आयु मुझे ठेल दो इधर। अरे बोले ये बैल की आयु है। कहे कोई बात नहीं चलेगा। बैल ने कहा महाराज लंबी आयु नहीं चाहिए, 25 वर्ष वापस लो। मनुष्य खुश हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा देख ये आयु 25 दे तो रहा हूं, लेकिन ये बैल की आयु है तेरी नहीं। अब 25 वर्ष की उसकी आयु थी, 25 बैल की मिल गई, कितना हो गया 50 वर्ष। ब्रह्मा जी बोले अब तो चल आजा। बोला नहीं शायद कोई और आ जाए। अब आया कुत्ता। कुत्ता आया, बोला महाराज जिधर जाता हूं डंडे पड़ते हैं, दूर 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 करते रहते हैं लोग, ये आयु मुझे नहीं चाहिए, थोड़ा जीवन सही है, ले 25 वर्ष अपना वापस। मनुष्य बोला ले लो महाराज थोड़ा बढ़ जाएगी। ब्रह्मा जी बोले बावरे ये कुत्ते की आयु है तेरी नहीं। बोला चलेगा। अब 50 से उम्र हो गई मनुष्य की 75। अब बड़ा प्रसन्न, आहा। ब्रह्मा जी बोले अब तो चला जा मेरे बाप। बोला थोड़ा और कोई शायद आ जाए भूला भटका तो सैकड़ा मार दूं शतक।
100 तो पूरा ही हो जाए। ब्रह्मा जी बोले ठीक है। कुछ देर बाद उल्लू आया। उल्लू बोला कि मुझे दिन में नहीं दिखता और रात में सोता नहीं हूं। उल्टा उल्लू का काम है। कहते नहीं उल्लू बना रहे। उल्लू रात भर जगता है और दिन भर उसको दिखाई नहीं देता। उल्लू बोला मेरे बस की बात नहीं है, आयु बेकार है, ले 25 वर्ष वापस, मुझे 25 ही में संतोष है। मनुष्य बोला दे दो महाराज। कहे बाबरे ये उल्लू की आयु है, तेरी आयु नहीं है। बोला चलेगा। मनुष्य प्रसन्न। तो 25 वर्ष आपकी आयु है, भजन कर लो, पढ़ाई कर लो, तपश्चर्या कर लो, कुछ भी कर लो। अब 25 के बाद शादी विवाह हो गया, 50 वर्ष तक खूब खटो बैल की तरह, भूसा और बांध दिया जाता है, टिफिन बॉक्स बांध दिया जाता है, ले ऑफिस में खा लेना। बोझा गृहस्थी का ढो रहे हैं, बैल की तरह मर मर के कमा रहे हैं। चाहे जितना कमा लिए उसका नाम ही है कमाई, कम आई। चाहे जितना आ जाए वो कम आई। ये दौलत का अंत ही नहीं। दौलत, ये दौलत बड़ी खतरनाक। आए तब एक लात दे और जाए तब एक लात दे, तो दौलत इसकी लात बड़ी खतरनाक है। और दौलत ज्यादा हो जाए तो आदमी लात से ही बात करता है, फिर धरती पे चरण नहीं पड़ते। तो धन वैभव भगवान का है, भक्ति के लिए है। तो ये आयु बैल की है, 50 वर्ष तक खटो। 50 के बाद जो 75 है वो कुत्ते वाली आयु। अब पहले 100 बार बच्चे पूछते थे क्या है तो बताते थे बिल्ली है, कुत्ता है, गधा है, घोड़ा है, ऊंट है, बच्चा है, बच्ची है, खिलौना है। अब 1-2 बार पूछ ले तो बच्चा खोपड़ी खाता है। तुम चुप रहो, बैठो, तुम्हारे मारे कोई मेरा मित्र फ्रेंड नहीं आ पाता। जब देखो प्राण खाए पड़े रहते हो। वही बालक छोटा रहता है, 100 बार माता पिता बताते हैं पिताजी ये क्या है। तोतली बोली सुन के मुग्ध होते हैं, बेटा ये आम है, ये केला है, ये संतरा है, ये कुर्सी है, सब बताते हैं। वही बेटा जब बड़ा होता है, पिताजी 2 बार पूछ लिए, नाराज, तुम्हारे मारे तो मेरा कोई फ्रेंड नहीं आ पाता। ये दुर्दशा है, कुत्ते वाली आयु। दूर 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 अपमान भरा जीवन। इसीलिए राजा लोग पहले के 50 के बाद वानप्रस्थ, सीधे फूट लिए, ले राजपाट, चलो भजन करो। वैसे भी 50 के बाद गिनती में भी 51, अब 1 वन के ही हो जाओ, 52 है, 1 आ गया ना। और अगर नहीं सुधरे 58, और तब भी नहीं गए 1, तब 59, उन्हीं 60 की श्रेणी में पहुंच गए। और फिर तो 60 ही है, फिर 61, पहले 60 फिर बोले 61 है, 62, 63, अब 67 है। और 70 के बाद तो कहते हैं अब तो तर जा कि अब भी मरेगा। तो वानप्रस्थ ले लेते थे, दर 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 दर, दूर 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 नहीं। और उल्लू की आयु में क्या होता है, बिल्कुल पड़े हैं, खांसते खुर्रा, कफ भरा हुआ है। नाती आके पूछे बाबा खाओगे, कफ बलगम जमा हुआ है, गर्दन हिल रही है, धोखे से हिल गई, अब बोल पाते नहीं। उस नाती ने बोल दिया माता जी बाबा नहीं खाएंगे, आज की भोजन कैंसिल। ये उल्लू वाली आयु। इसीलिए समय रहते चित जाओ भजन करो। राधा रानी और दाऊ जी ने नेत्रों को नहीं खोला, जब भगवान का दर्शन हुआ है तब खोले हैं। तो कहीं अपनी भी आयु बीत न जाए, नष्ट न हो जाए, इसलिए हरि स्मरण करें। तो ठाकुर जी का उत्सव मनाया जा रहा है। नंद बाबा खूब दान पुण्य कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये धन दौलत बेटे बेटी कोई काम नहीं आएंगे। धर्म, उपकार, दया, करुणा, प्रेम, सत्कर्म, यही आपके साथ जाएगा। मरने से कुछ हुआ नहीं, यशगान यदि रहा, मरने से कुछ हुआ नहीं,
यश गान यदि रहा, मनुष्य के सत्कर्म का गुणगान यदि रहा। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। कुछ करो कर्म ऐसा करे याद दुनिया, कुछ करो कर्म ऐसा करे याद दुनिया, नाम ले ले पुकारे नगर और गलियां, क्या पता बुझ के दीपक जले ना जले, क्या पता ये नर्तन मिले ना मिले, क्या पता बुझ के दीपक जले ना जले। तो धर्म की ओर लौटो, बुराइयों से ऊपर उठो। खूब धर्म कर रहे हैं नंद बाबा, उत्सव मना रहे हैं, ब्राह्मणों को खूब गौदान दे रहे हैं। एक विप्र जी ले गए गायों को अपने घर, बहुत गायें, सब गायों को बांध दिए, जगह कम थी, बेचारे गरीब थे, रसोई घर में भी बांध दिए गाय, रसोई घर। अब तो किचन है, किचन, हाँ, जहां चिकन बनता हो किचन, जहां किचकिच चालू हो सुबह से शाम तक हो किचन। आंग्ल भाषा सीखिए, इंग्लिश लैंग्वेज जानिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने संस्कारों को, अपने सभ्यता को खो कर जानिए, बेकार है, निरर्थक है। क्या अमेरिका में भी रसोई बोलते हैं? क्या वहां भी सीताराम बोलते हैं? क्या वहां भी भारतीय संस्कार हैं? नहीं, वो लोग अपने संस्कारों को बढ़ा रहे हैं, अपने ईसाइयत को बढ़ावा दे रहे हैं, और हम लोग अपने हिंदू धर्म को छोड़ते जा रहे हैं। भारत में आते हैं विदेशी देखने के लिए यहाँ का कल्चर, यहाँ की सभ्यता, यहाँ का संस्कार, कि कैसे माताएं साड़ी पहनती हैं, कैसे बच्चियां दुपट्टे सर पे डाल के रहती हैं, संस्कारित रहती हैं, और आप अभद्र अश्लील कपड़ों को पहनते हो। क्या यही देखने के लिए भारत में आएंगे विदेशी? अब तुम भी मम्मी पापा डैडी, और वो भी मम्मी पापा डैडी, फिर तुम में उनमें क्या फर्क है? अरे अपना कन्हैया जो बोलते थे, मैया बाबा माँ पिताश्री, ये सब बोलो। आंग्ल भाषा सीख करके जो आंग्ल भाषी लोग हैं, इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले, उनसे बात करिए। किसी ऑफिस में कंपनी में काम कर रहे हो तो वहां जरूरत पड़े तो काम यूज करिए, घर में नहीं। अपने जो सगे संबंधी हैं उनका जो रिश्ता है उसको अपने हिंदी संस्कृत भाषा में बोलिए। हाँ, ये नहीं कि आंटी चांटी चाटी चीटी ये सब नहीं। हाँ, किचन चिकन नहीं, रसोई भोजन प्रसाद खाना नहीं। ये मुगल शासक थे ना, वो खाना खाते थे, उल्टे सीधे खाने वाले हैं, वही खाना। हम लोगों को तो भगवान का भोग लगा करके, तुलसी दल अर्पण करके तब प्रसाद को पाना चाहिए, नहीं तो अपराध है। ठाकुर जी अगर जल वृष्टि न करें तो क्या धरती से कुछ होगी? बताओ। धरती मैया अगर कुछ अपने उधर से ना निकाले, पौधे जमे ही न, तो क्या कुछ खा पाओगे? चाहे जितना अच्छा बड़ा आदमी हो, चाहे जितना ज्यादा विकास कर लो, आकाश पे सैर कर लो, मंगल ग्रह पे चले जाओ, चांद लोक पे सैर कराओ, चाहे जितना विमान बना लो, और अच्छी भूख लगी हो 4-6 दिन से, बहुत अच्छी भूख लगी हो, तड़पड़ा रहे हो पानी के लिए, भोजन के लिए, उस समय आप क्या करोगे? सही बताओ। क्या कंप्यूटर चलाओगे? क्या मोबाइल लेके खाओगे? क्या विमान खाओगे? मतलब हवाई जहाज खाओगे? बोलो। उस समय विकास नहीं दिखेगा। उस समय सोचोगे हे भगवान, कहीं से एक गिलास पानी मिल जाए, कहीं से 2-4 रोटी मिल जाए तो मेरी पेट भर जाए, संतुष्ट हो जाओगे। सारा विकास फेल। आदमी की औकात कितनी है? आदमी की औकात क्या है? 2-4 रोटी न मिले, सुबह अगर न मिले तो एकदम पागल हो जाता है, और सुबह मिल जाए शाम को न मिले तो परेशान, और कहीं 1-2 दिन न मिले तो हालत खराब। कितने दिन व्रत रहोगे? कितने दिन भूखे रहोगे? अच्छा, जो व्रत रहते हैं तो उनका तर्क नहीं माना जाए, क्योंकि वो भक्त हैं। ये नास्तिकों के लिए कहा जा रहा है, और वो भी कितने दिन रह पाएंगे?
मतलब खोज सब कुछ नहीं है। 2-4 रोटी न मिले अगर 2-4 दिन तो खोज फेल। उस समय केवल यही याद आएगा पेट। ना हवाई जहाज दिखेगा, ना मंगल दिखेगा, ना चंद्रमा दिखेगा, कुछ नहीं, खत्म। आ गया औकात पे मनुष्य, वहीं धरती पे आ गए, वहीं 4 रोटी के लिए घूमने लगे। क्या है औकात? क्यों बेवकूफ बना रहे हो कि धर्म बेकार है, भगवान नहीं है? बस इतनी ही औकात है। उड़ चुके, 2-4 रोटी के लिए रो रहे हो। जब भूख लगती तब औकात पता चलती है अपनी कि मैं क्या हूं। और खाए पिए मस्त घूम रहे हैं निठल्ले की तरह, तो भगवान नहीं है। अरे उसकी करुणा है जो दिया है खाने के लिए। नहीं महाराज, ऐसा समय आता है, धन होता है, भोजन भी होता है, भोजन की थाल भी लग जाती है, एक ग्रास भी उठा लेते हैं, तभी फोन आता है कि मेरा कोई प्रिय इस संसार से विदा हो गया, और वो भोजन की थाल रखी की रखी रह जाती है। होता है कि नहीं? इसलिए भगवान को याद करें। तो रसोई घर में गौ को बांधे हैं। हाँ, आप लोगों जैसे किचन नहीं था, रसोई जहां स्वच्छता पवित्रता रहे, वो रसोई। और जहां कूड़ा कचरा बिना नहाए धोए माताएं घुस जाती हों, कोई विचार नहीं, गंदगी से युक्त है वो किचन। अब विदेशों में जो आंग्ल भाषी लोग हैं वो तो चिकन खाते ही खाते हैं, उनका कोई नियम नहीं है। वहां तो न तो माँ का पता, न बहन का पता, न बेटी का पता, कोई धर्म है? अपना धर्म सिखाता है, ये माँ है, ये बेटी है, ये बहन है। इसका विचार जहां आ गया, बस धर्म वहां से प्रारंभ। वही धर्म है। जहां सही गलत का विवेक उत्पन्न हुआ, वही उसे धर्म कहते हैं। ये केवल भारत देश में है, हिंदुस्तान में है, हिंदू संस्कृति में है, अन्य जगहों पे नहीं है। कोई किसी की पत्नी के साथ बैठा है, कोई किसी की पत्नी के साथ बैठा है। 2 बच्चे हो गए तब उसको छोड़ दिया, वो दूसरे के साथ चली गई, वो दूसरे। ये सब पाश्चात्य संस्कृति है, ये सभ्यता नहीं है। जो भारत देश में नारियों का आदर है, पूजा है, वो किसी देश में नहीं है। वहां स्त्री को कोई महत्व नहीं है, एक खिलौना समझते हैं, खेल समझ रहे हैं, खिलवाड़ है। कभी उसको छोड़ा, कभी उसको पकड़ा, कभी उसको छोड़ा, कभी तमाशा। यहाँ नहीं है, यहाँ एक सम्मान है। माँ है तो किसी की माँ है, बहन है तो किसी की बहन है, पत्नी है तो किसी एक की ही पत्नी है। सम्मान है कि नहीं है? कुछ अस्तित्व है कि नहीं है? वहां नहीं है। घूमो, कमाओ, पैसा खाओ, फिर सड़ के मर जाओ। ये कोई सभ्यता नहीं है। तो रसोई में बांध दिए। पत्नी से पूछे कि बता 15 गायें अभी शेष रह गई, कहां बांध दूं? अब पत्नी तेज तर्राक थी, ऐसी सीधी नहीं रही होगी। गुस्सा करके बोला कि बड़े आए हो जाए, इतनी गाय लेके बवाल पता नहीं क्या, मेरे मूड में खूंटा गाड़ो और बांध दो, मेरे मूड में बांध दो खूंटा गाड़ के। अरे बोले काहे को परेशान होती है, कोई बात नहीं, अपने मायके भेज दे। अरे प्रसन्न पत्नी, मायका का नाम आया। हाँ, भैया चाहे नालायक हो, लेकिन 100 गुना बढ़ा के बोले मेरा भैया इतना। हाँ, 1 हाथ का करी तो 9 हाथ नहीं, 100 हाथ भी या सीधे। मेरा भैया ऐसा वैसा थोड़ी ना। हाँ, मेरे पिताजी छोटे मोटे हंसती। तो ये माताओं का स्वभाव बड़ी प्रसन्न। अरे 15 नहीं, 1500 गौएं दे दो, भेज दो। अब नंद बाबा के पास कुछ नहीं बचा, सब लुटा डाले। कंस को सूचना मिली, उसने सेवकों को भेजा है कि जाके बोलो नंद बाबा से वार्षिक कर दें। नंद बाबा परेशान किए, जब कुछ हो तो राजा का कर दें, घर का तो सब सामान लौटा डाले। खजांची को बुलाए, खजाने का जो निरीक्षण करता था, खजाने का देख रेख करने वाले सेवक को बुला के बोले खजांची से कि देखो खजाने में कुछ है थोड़ा बहुत जो कंस का कर दे सकूं। बोला महाराज है तो कुछ नहीं, लेकिन अब आपका आज्ञा है तो जा रहे हैं, आपके आदेश के अनुसार देखेंगे।
गया है खजांची जब देखा, पसीने पसीने घबरा गया। नंद बाबा ने पूछा, बावरे तू क्यों पागल हो गया है, क्या हो गया? बोला, महाराज मैं बूढ़ा हो गया, नौकरी करते करते इतना सारा धन तो कभी जीवन में नहीं देखा। जिसके घर में लक्ष्मीपति स्वयं पधारे हों, वहां लक्ष्मी की कमी कभी हो सकती है? भगवान नारायण जिसके घर में प्रकट हो, वहां धन की क्या कमी? नंद बाबा कर लेके गए हैं मथुरापुरी में, छठी का उत्सव मनाया जा रहा है। इधर कंस ने एक पूतना नाम वाली राक्षसी को भेज दिया है कि जाओ सब बालक जो 1 महीने के अंदर के जन्म लिए हैं सबको मार डालो, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि मुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। तो जितने बालक हों इस राज्य में सबको खत्म कर दो। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। गांव में बस्तियों में जा जाके वो पूतना बाल घातिनी, बालकों को मारने वाली, ग्रहण लगाने वाली पूतना नाम की राक्षसी आई है। नंद बाबा इधर कर दिए हैं, कंस प्रसन्न हुआ है। नंद बाबा कई गुना कर दिए। कंस प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारा लाला बहुत महान होगा और अपने दुश्मनों को परास्त कर देगा, मार डालेगा, और उसे क्या पता वही सबसे बड़ा दुश्मन है। वसुदेव जी से नंद बाबा मिले हैं और इधर पूतना आई है घूमते घूमते सीधे नंद जी के महल की ओर। भगवान ने बुला लिया लीला से कि आ जाओ, मेरी ओर नहीं मेरे सखाओं को मार डालेगी ये तो मैं किसके साथ खेलूंगा। पूतना दिव्य सुंदर रूप बनाई है लक्ष्मी जी की तरह, नकली वेश, बनावटी वेश आई है। यशोदा मैया ने स्वागत किया है, बिठाई है, प्रणाम किया। ग्वाल बालों ने रोका नहीं, नियुक्त किए थे नंद बाबा, लेकिन डरने लगे कि ये शहर की मालूम पड़ती है, हम लोगों को कहीं गांव के गंवार समझ न ले। गांव के जो सभ्य लोग हैं उनको, जो असभ्य लोग हैं, अश्लील गंदे कपड़े पहनने वाले हैं, वो लोग उनको गंवार समझते हैं। वास्तव में वे ही लोग गंवार हैं जो अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं, गंदे वस्त्रों को वो असभ्य हैं, नीच हैं। उनके चक्कर मत आओ कि अरे वो बड़े आदमी हैं तो नंगे कपड़े पहन के घूम रहे हैं तो हम भी आधे कपड़े पहने आधे नहीं। वो मूर्ख हैं, असभ्य हैं। वो धन के वैभव में मत आओ कि उनके पास धन है तो वो असभ्य हैं तो हम लोग मूर्ख हो गए। ना ना, आप लोग सभ्य हैं, आप गंवार नहीं, गंवार वो हैं जो अपने धर्म संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। आप अपनी सभ्यता की ओर रहिए, आप ही तो सच्चे श्रद्धालु हैं, आप सच्चे हिंदू हैं। वो लोग हिंदू नाम के, हिंदू धर्म के कलंक हैं, जो भारतीय भाषा नहीं समझता, भारतीय धर्म नहीं जानता। केवल अगरबत्ती घुमाया हो, गंदा कपड़े पहनो, ये कोई धर्म है? ये कोई संस्कृति है? ये कोई सभ्यता है? बिल्कुल नहीं। धन भी होना चाहिए, जरूरी है, लेकिन धर्म के साथ धन होना चाहिए। अर्थ, अर्थ उसके बाद जोड़ दिया धर्म, धर्म अर्थ, पहले धर्म अर्थ, अर्थ हो लेकिन कैसा हो? धर्म पूर्वक कमाया गया अर्थ हो, और उसका उपयोग कैसे हो? धर्म पूर्वक, जुए, शराब, चोरी, अनाप शनाप की जगहों पे नहीं। फिर अपने धर्म पूर्वक कामनाओं की पूर्ति करिए काम की, तब मोक्ष मिलेगा, नहीं नहीं मिलेगा। तो नकली वेश बना ली, सुंदर लग रहा है, बिल्कुल असली की तरह, नकली। और डर गए बालक कि शहर की मालूम पड़ती है। अब जीनी सी साड़ी वस्त्र पहनी थी, हाँ अभद्र बालक सोचे भैया ये पढ़ी लिखी मालूम पड़ती। आजकल पढ़ाई का मतलब क्या है? गंदे कपड़े पहनो,
गंदे कपड़े पहनने वाली जो बच्चियां हैं शहरों में, आप तो देखे होंगे, बढ़िया सिगरेट पीती हैं। हम सोचते हैं हे भगवान, जिसके घर जाएंगी उसका तो सत्यानाश कर देंगी। ऐसी बहू जिसके घर में मिल जाए, हाँ, उनका तो बंटाधार हो जाएगा, उनका तो पिंडा पार देंगी जिंदा ही। अब बढ़िया जाके कांच की गिलासें आती स्टाइलिश, उसको टच करके बढ़िया लेव मदिरा, तेरी किन, ये सब सुरपणखा हैं, इन्हें ही सुरपणखा कहते हैं। अच्छा, इनके नाक कान कट चुके हैं, अब इन्हें क्या शर्म। हमें तो लाज आती नहीं, चाहे कुछ भी कहो, हम बेशरम हैं, बेशर्मी में कितना मजा हो। अच्छा, इन लोगों की भी एक हट है, जिद्दी होते हैं, हट है। ये कहते हैं दुनिया बदल गई तो क्या हुआ, दुनिया बदल गई सठ की हट। कविता का शीर्षक है, मैंने लिखा था पहले। दुष्ट हट करके बोलता है क्या, दुनिया बदल गई तो क्या हुआ, हम नहीं बदलेंगे, हमें हमारे रीति से रहने दो, हम नहीं सुधरेंगे। धर्म से मेरा क्या नाता, धर्म से मेरा क्या नाता, मैं तो अधर्म बढ़ाऊंगा, बीड़ा जो लिया पाप का हूं उसकी शर्त निभाऊंगा। सब धर्म समझ गुणवान बने पर हम नहीं समझेंगे, हमें हमारे रीति से रहने दो, हम नहीं सुधरेंगे। बंदूक आदि सामग्री ले निर्भय हो घूमा करता हूं, बंदूक आदि सामग्री ले निर्भय हो घूमा करता हूं, दोषी तो मेरा सखा ही है, निर्दोष की हत्या करता हूं। हमें कानून से क्या लेना, हम न्याय स्वयं ही कर लेंगे, हमें हमारे रीति से रहने दो, हम नहीं सुधरेंगे। तो सठ की हट। तो असभ्य अश्लील वस्त्र पहनने वाले सभ्य नहीं होते, इनको आजकल की उल्टी रीति है कलयुग में, इनको सभ्य समझा जा रहा है, पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, आजकल सब चलता है। पवित्र वस्त्र को धारण करें। अच्छा, कहते हैं हमारी मर्जी, तुम अपने आंखों में पट्टी बांध लो। तेरी की क्या गंदी सोच है। कहते हैं क्या स्त्री लड़की कोई जीव नहीं, क्या उसे जीने का अधिकार नहीं है, उसकी मर्जी। तब फिर जो है कानून हटा दिया जाए, चोर की मर्जी चोरी करेगा, डाकू की मर्जी डाका डालेगा। जब अपनी अपनी मर्जी से काम चलेगा, सरकार की मर्जी कर पे कर लगा के खून पी ले, जिसकी जो मर्जी आए करो, यही तो कलयुग है। मनमाना, स्वच्छंदता, स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वच्छंदता नहीं। ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए जिससे समाज और धर्म पर कुठाराघात हो। मनमानी ने हमारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी क्यों? फिर क्यों रोते हो? बलात्कार हो रहा है, दुराचार हो रहा है तो होने दो, कब चिल्ला रहे हो? अपनी सभ्यता की ओर लौटो, धर्म की ओर लौटो। मनमाना नहीं, आंख में पट्टी बांध लो, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं। माताएं बहनें ये हीरा की तरह हैं, हीरा नहीं होता। फिर दुकान वाले को बोलो जो हीरे का व्यापारी है कि क्यों नहीं तुम सड़क पे रोड पे ऐसे ही तखत लगा के बेचते सब्जी की तरह, क्यों नहीं बेचते? मर्जी कर लो, नहीं चोरी हो जाएगी। हीरा है, वो क्या है? हीरा, उसकी बहुत कीमत है। और जिसकी सबसे ज्यादा सुरक्षा किसकी की जाती है? जो बहुत ही महान पुरुष हो, स्पेशल लोग, राजा। तो इनकी सुरक्षा क्यों जरूरी है? क्योंकि ये रत्न है, हीरा है, इन्हें खुले में से नहीं रखना है। ये रत्न है, इन्हीं से आपका भविष्य है, आपके बच्चे संस्कारी बनेंगे। ये शोभा की वस्तु है, ये रत्न है, हीरा है। ये कोई ऐसे गली बाजार पे बेचने की चीज थोड़ी, घूमने की चीज है क्या? क्या जैसे कपड़े पहन के घूमो? तो जैसे हीरा सुरक्षित नहीं रह सकता बिना सुरक्षा के, तिजोरी के, उसी प्रकार स्त्री माता बहनें भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे अगर स्वतंत्र घूमेंगे ऐसे मनमानी फालतू। तो सुरक्षा होनी चाहिए, चाहे कानूनी सुरक्षा हो, चाहे भाई की सुरक्षा हो, चाहे परिवार की सुरक्षा में रहें, लेकिन सुरक्षा तो जरूरी है क्योंकि ये हीरा है।
महावृष्टि जल फूटी कियारी, महावृष्टि जल फूटी कियारी, मिषुतंत्र तहाँ बिगड़हि नारी। तो जब बहुत वृष्टि होती है ना, तो छोटी मेड़बंदी जो किए रहते हो ना, वो सब तोड़ के वर्षा का जल निकल जाता है फूट करके। उसी प्रकार माता बहनों को स्वतंत्र ऐसे छोड़ दोगे, ध्यान नहीं दोगे, सुरक्षा में नहीं रखोगे, तो उनकी रक्षा नहीं हो पाएगी। वो रत्न है, नारियों की पूजा की गई है, देवी हैं। बॉडीगार्ड अच्छा क्यों सर कानून लगाते हैं? फिर हमारे उत्तर दें। सरकार, मंत्री, मिनिस्टर, नेता भाषण करते हैं, काहे को बॉडीगार्ड लगाएं? क्योंकि सम्माननीय विशेष व्यक्ति हैं। वो कौन है? विशेष व्यक्ति। तो स्त्री कौन है? विशेष है। इसी स्त्री के गर्भ से एक प्रधानमंत्री जन्म लेता है, एक संत जन्म लेता है, एक महापुरुष जन्म लेता है। इसी माता के गर्भ से, इसी मां के गर्भ से एक शूरवीर उत्पन्न होता है, क्योंकि रत्न है, दिव्य है, इसीलिए इनकी सिक्योरिटी जरूरी है, इनकी सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि ये विशेष हैं, आदरणीय हैं, इनकी पूजा करनी चाहिए, पूजनीय है। तो बताओ, मंदिर में भगवान को क्यों रखते हो? कूड़ा कचरा ऐसे कहीं घूमने दो। स्पेशल मंदिर बनवाई जाती है, सुरक्षा बढ़िया सुंदर। क्यों? क्योंकि वो भगवान हैं। तो आपकी सुरक्षा क्यों जरूरी है? क्योंकि आप भी महान हैं, भगवान हैं। आप मां हैं संत की, भगवान की मां बनती हैं। आपका इसमें अपमान नहीं है। हमारा धर्म आपका तिरस्कार नहीं किया है। ये आपको गंदी बुद्धि भरी जा रही है मूर्खों द्वारा, नालायकों द्वारा, जिससे आप कुत्सित विचार की हो जाए, दूषित हो जाए, तो सब नास्तिक उत्पन्न हो, वर्ण संकर उत्पन्न हो। दूषित जब माताएं हो जाएंगी तो वर्ण संकर होंगे लोग, गंदे विचार के लोग होंगे, सभ्य नहीं होंगे, पिंडदान भी पितर नहीं ले पाएंगे, सब तहस नहस हो जाएगा। इसलिए आप लोगों की सुरक्षा परम आवश्यक है। तो असभ्य वस्त्र पहनी है पूतना, बालक नहीं पूछे डर के मारे। जैसे शहर के असभ्य लोगों कौन पूछता है? अरे भैया बड़े घर की हैं, इनसे बात मत करो, इन्हें उड़ाने दो बीड़ी सिगरेट। अब मैंने देखा है तो बता रहा हूं। आप लोग नहीं होंगे, आप लोग अच्छे हैं, लेकिन समझाने के लिए अच्छे बने ही रहिए, इसलिए बता रहा हूं आपको नहीं। हाँ कि महाराज जी हमें डांट रहे हैं। आप लोग अच्छे हैं, अच्छे को ही समझाना है, जिससे वो न बिगड़े। उतना असभ्य वस्त्र पहनी है, बड़ी ब्यूटी पार्लर, लाली लिपस्टिक लगा के प्रगट। ग्वाल बाल सोचे भैया पूछो मत, शहर की मालूम पड़ती है, नहीं सोचे कि हम लोग गांव के गंवार हैं। और यही दशा इस समय कलयुग में चल रही है, यही दशा। जो सभ्य वस्त्र पहनेगा बढ़िया तो उनको कहेंगे गांव के गंवार हैं, घूंघट काढ़ी हैं, सर पे पल्लू रखी हैं, ये गांव के गंवार हो गए। वाह! और ये सभ्य हैं। बाल पहले केस किसके दिखते थे? भाई क्षमा करना, कोई लोगों का मन नहीं दुखाने के लिए बोल रहा हूं, धर्म की बात कर रहा हूं। केस किसके खुले होते थे? बेश्या के, गणिका के। ठीक है ना, बुरी बात तो नहीं बता रहा हूं। केस कौन खोल के चलता था? गणिका, वेश्या, कुलवंती स्त्री नहीं, पतिव्रता नारी नहीं ना। भाई आपका विवाह हो गया, अगर नहीं हुआ तो किसके लिए दिखावा? तो विवाह ही नहीं हुआ तो भी सिंपल रहिए। अब विवाह हो गया तो पति के लिए, किसको? बाहरी लोगों को दिखाना है। देखो देखो लाली कैसी है। एक औरत बढ़िया पहनी हरी हरी चूड़ी, बढ़िया फर्स्ट क्लास कपड़े, गई सब्जी खरीदने बाजार में। अब गई आलू वाले के पास, तो बोले हाँ आलू कैसे? मतलब चूड़ी ठीक है? आलू कैसे? आलू थोड़ी देख रही है, मतलब चूड़ी देखो, आलू कैसे? बगल में टमाटर वाला बेच रहा था, हाँ भैया टमाटर कैसे? मतलब साड़ी ठीक पहनी हूं गुलाबी रंग की। बगल में मटर वाला था, और भैया मटर कितने रुपए किलो? मतलब लाली ठीक लगी है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
श्रृंगार पति के लिए की जाती है। देखो इसको कितना आनंद आ रहा है। मैं गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं, तू भी तो ऐसे नहीं करती। क्या पता, अब तो डॉक्टर साहब जाने। डॉक्टर साहब जाने क्या, जान जाएंगे तो पता नहीं कहां पहुंचा देंगे। तो झीनी से असभ्य वस्त्र पहनी, अंदर सीधे घुस गई। आजकल सबके लिए बोल रहा हूं, समाज में बहुत कुरीति फैल गई है महाराज। आजकल रिश्तेदार आता है ना, साड़ू है, फला है, ढेकान है, ही हु कर सीधे घर में घुसते हैं, सीधे। मतलब सामाजिक है ही नहीं। अब मूछ मुड़ा लिए तो फिर मूछ किसको मूछ नहीं होती बता? वही कैसे कैसे करते हैं वही लोग जो ऐसे ऐसे करते हैं। तो अब तो मूछ मुड़ा लिए, सब घुटा के गायब, मूछ है ही नहीं। जब मूछ नहीं तो कुछ नहीं, पूछ ही नहीं। तो सीधे अंदर घुसेंगे, सीधे अंदर। अरे बैठो, थोड़ा बातचीत करो, सबसे मिलो। अंदर ही घर में कहा बहू से मिलना ना, पिता से नहीं मिलेंगे ना, सीधे बहू से ही प्रेम है। इसका मतलब कि हमारा कैरेक्टर बिगड़ गया है, चरित्रहीनता की ओर जा रहा है समाज। सुधरो। पहले लोग विवाह होने के बाद पत्नी के पास जाने में शर्माते थे, इतनी मर्यादा थी। अब महाराज इतने गंदे गंदे मजाक करते हैं, शर्म नहीं आती इन्हें। और जो इतना गंदा बोल सकता है वो कितना गंदा अंदर से होगा, विचार करो। जिसकी वाणी इतनी घटिया है वो कभी चरित्रवान हो सकता है? वो महान नीच आदमी है। इतनी घटिया मजाक। सभ्यता पूर्ण होना चाहिए। तो सुधरो। अगर गलत बोलूं तो बताना। ऐसा हो रहा है कि नहीं समाज में भाई? क्योंकि हाँ, मैं थोड़ा दूर हो गया हूं, समाज से कम जानता हूं, लेकिन सुनता हूं तो पता चलता है। हो सकता है गलत तो नहीं है। ऐसा ही लोग करते हैं ना, सीधे धड़ 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 अंदर। हैं? पहले बाहर बैठिए, सभ्यता से मिल लीजिए, उनसे भी, वो भी अपनी है, सबसे मिलिए, लेकिन मिलने का तरीका होता है सभ्यता पूर्ण। असभ्य की तरह नहीं, गंवार की तरह, बिल्कुल जैसे उन्हीं से मिलने आए ही हैं और किसी से कोई मतलब नहीं है। अब विवाह हो गया ससुराल में तो ससुर जी से कोई लेना देना नहीं ना, सरहज और साली बड़ा प्रेम इनसे है। क्यों? क्या कारण है? अगर आप इतने पवित्र महान है तो इन्हीं से प्रेम है। सास ससुर से नहीं बात करेंगे, उनसे सलाह ना ना। अब कौन सियाल को बुद्धिदायक? साले और साली और कौन? सरहज। यही लोग समझाने वाले हो गए हैं। ये रिश्ता बड़ा अच्छा है, बढ़िया छूट है ही ऊ करने की ना। इससे आपकी चरित्र नहीं अच्छी होगी, ये आपकी महानता नहीं है। उनसे अगर वो रिश्ता है तो तुम्हारे पुत्र के समान है। तुम्हारे पत्नी की जो बहन है छोटी, वो तुम्हारे पुत्री के समान है। पुत्री के समान उनको देखो। महाराज लक्ष्मण जी ने कभी माता सीता का मुख तक नहीं देखा था। जब भगवान ने कहा लक्ष्मण देखो, ये जो है कुंडल सीता के हैं ना, लक्ष्मण जी रोने लगे। ना हम जाने कुंडले, हे प्रभु मैं कुंडल को नहीं जानता, हार को नहीं जानता, नुपुरम तो ही जानामी, मैं तो केवल नुपुर को जानता हूं। नित्य प्रातः वंदना करते समय चरणों में सर रख के प्रणाम करता था, तो केवल नुपुर को देखा था। क्या आदर्श है हमारा। आज ये दुर्दशा भारत की। अरे जिसको अपने पति से प्रेम नहीं होगा वही ऐसे कर सकते हैं। गंदे आचरण क्यों नहीं? चलिए सभ्य बनिए, महान बनिए। ये पिक्चर देखना बंद, त्याग दो इसको। ये तुम्हारा नाश करेगा, सत्यानाश कर दिया। अच्छा, ये जो बनाते हैं, जो गंदे फिल्म बनाते हैं, इनको हम बोलते हैं हीरो। हीरो मतलब जानते हो क्या होता है? नायक। नायक किसको कहते हैं? कुकर्मी लोगों को हैं? जो भाड़ हैं, जो गणिका हैं, इनको आप नायक नायिका बोलते हैं। नायक हैं श्री कृष्ण भगवान, नायिका हैं श्री राधा रानी। ये कोई नायक है? देश का क्या कल्याण किए? कितने गरीबों को भोजन बांट दिए? क्या किए देश के लिए? कितनी गौशालाएं खोल दिए? क्या किए धर्म के लिए? ये नायक नायिका हैं? ये तो बहुरूपीय हैं।
नाटक कर रहे हैं अपना, लोगों को बेवकूफ बना के पैसा ऐड रहे हैं। तुम इनका विरोध मत करो, इनके फिल्मों का बहिष्कार करो, देखो ही मत, इनके बाप अच्छी फिल्म बनाना शुरू कर देंगे। पुरानी फिल्में देखो कितनी सभ्य होती थी, क्यों होती थी? क्योंकि उस समय सभ्य लोग थे। आज फिल्में असभ्य क्यों हैं? क्योंकि फिल्मकार असभ्य नहीं, असभ्य लोग हैं। वो वही चाहते हैं देखना, तो वही वो दिखा रहे हैं। आप अच्छा देखना शुरू कर दीजिए, उनके बाप बनाएंगे अच्छा फिल्म। लेकिन आपको तो जब तक नग्न चित्र न दिखे, गंदा, शर्म नहीं आती। कैसे देखते हैं लोग एक साथ, बहू बेटे माता पिता बैठकर आजकल के फिल्म देख ही नहीं सकते, इतनी घटिया है। और उनको हम बड़े चाव से देखते हैं। क्या यही भारत की मर्यादा है? इससे भारत का विकास होगा? कभी नहीं होगा। इसलिए चेत जाओ, सावधान हो जाओ, अब भी समय है। अपने धर्म की ओर लौटो, मर्यादा की ओर लौटो, भगवान राम की तरह मर्यादित बनिए। उनके भी समय में गाली गाई गई थी, भगवान राम को भी गाली दी गई थी, लेकिन असभ्यता पूर्ण नहीं, सभ्यता युक्त, सभ्यता युक्त। तो महाराज यह सभ्य वस्त्र पहन के आई, सीधे घर में घुस गई, कुछ पूछना न मतना। यशोदा मैया स्वागत की, बोली है अरे मैं ब्राह्मणी हूं। है कौन राक्षसी? बोली कि मेरी गोद में जो आ जाएगा, जो मेरी गोद में आ जाता है, मैं आशीर्वाद दे देती हूं, वो बालक कभी रोता ही नहीं है। अब कौन ऐसी मां है जो अपने बालक के लिए ऐसा न चाहे? और जो मेरे वक्षस्थल के दुग्ध पान कर लेगा वो अजर अमर हो जाएगा, वो कभी मरेगा ही नहीं। यशोदा मैया ने अपने लाला को दे दिया, ले लिया है कन्हैया को। उसे क्या पता कि जिसको मैं मार रही हूं ये अजन्मा है, ये मरने वाला नहीं है। दुनिया के लोग इनके उदर में समा जाते हैं, पूरी सृष्टि समा जाती है। विषपान कराने लगी है कन्हैया को। अपने वक्षस्थल में जो है कालकूट जहर लगा के आई थी, विषपान कराने लगी है। कन्हैया ने नेत्रों को बंद कर लिया है। बालक का सहज स्वभाव होता है दुग्धपान करते समय नेत्रों को बंद कर लेता है। संतों ने कहा नहीं नहीं, ये सहज बालक का स्वभाव हो सकता है, लेकिन ये साधारण बालक नहीं है, ये भगवान है। इन्होंने क्यों नेत्रों को बंद कर लिया? बोले कि ये नेत्रों को इसलिए बंद किए कि ये ध्यान करने लगे कि जरा देखूं कि इस पापन पूतना ने कौन से पुण्य किया था जो मुझे अपनी गोदी में बिठाई है। देखने लगे पूर्व जन्म की बात। ये पूतना विंध्यावली की पुत्री रत्नमाला थी, बलि महाराज की। जब बामन रूप धर के आए थे तो बड़ी प्रसन्न हुई देख करके, बोली मेरा पुत्र होता तो मैं अपने आंचल के दुग्ध पान कराती, मेरा पुत्र ऐसा ही हो, कितना अच्छा रहता। भगवान बोले एवं अस्तु। फिर जब एक ही कदम में पूरी धरती नाप लिए, दूसरे में पूरा त्रैलोक के नाप लिए, बलि को बांध दिए। रत्नमाला बोली मेरा पुत्र होता, जानती है ऐसा करेगा तो जहर देके मार डालती। भगवान बोले ये वो मस्तु, ऐसा भी कर लेना। तो वही रत्नमाला पूतना बन के आई है, तो भगवान उसकी गोदी में बैठे हैं और दुग्धपान कर रहे हैं, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। किसी ने कहा नहीं नहीं, ऐसी भी बात नहीं, कोई और कारण होगा। भगवान ने नेत्रों को इसलिए बंद किया कि इनके नेत्रों में सूर्य, इनके नेत्र अद्भुत हैं, अद्भुत। किसी ने इनके नेत्रों की प्रशंसा करते समय बड़ी सुंदर रचना किया, लिखा। बिहारी जी बहुत सुंदर लिखे दोहा। अमिय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्ना, अमिय हलाहल मद भरे
श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जहीं चितवत एक बार बिहारी, जहीं चितवत एक बार। इनके नेत्र कैसे हैं? इनके नेत्रों में क्या क्या है? अमीय, हलाहल, मद। अमीय अमृत, हलाहल विष, मद नशीलापन। तो जब भक्तों को कृपा दृष्टि से देखते हैं, भक्तों को कृपा दृष्टि से देखते हैं, तो जो मृतक के समान भक्त हो गए हैं विरह से, वो जीवंत हो जाते हैं, उनके अंदर चेतना आ जाती है, प्रेम से भर जाते हैं। और कृपा दृष्टि के अलावा एक प्रेम भरी तिरछी दृष्टि से देखते हैं, तब क्या होता है? किसी ने कहा था कि भगवान रामचंद्र जी जनकपुर में गए थे, सर नीचे करके चल रहे थे, स्त्रियां फूल फेंक रही थी कि अब देख ले मेरी ओर, नहीं देखते थे। स्त्रियां बोलती थी, देखो देखो इनके माता को भी जानती हूं मैं, कौशल्या के पुत्र हैं, ये सुमित्रा के पुत्र हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, देखो भैया माता को भी जानती है, लग रहा है परिचित है, अब तो देख लो। चुप करो लक्ष्मण, सीधे चलो नीचे देखते हुए, ये काम ठीक नहीं है, ऊपर नहीं देखना। सब देख रही हैं, फूल फेंक रही हैं, हंसी उड़ा रही हैं, मजाक कर रही थी, गाली दे रही थी। एक संत ने कहा, अगर कहीं वृंदावन बिहारी लाल होते हैं तो तिरछी नजर से देखते तो सब बिल्कुल बेहोश हो जाती, गाली भूल जाती। तो तिरछी चितवन से जब देखते हैं प्रेम भरी दृष्टि से, तो वो नशीलापन छा जाता है, बिल्कुल बेसुध सा भक्त हो जाता है, होश ही नहीं रहता। एक गोपी भगवान को देख रही थी, मुग्ध हो गई, बोली ये सखी देख, ये भगवान श्याम सुंदर, कन्हैया का नेत्र कितना सुंदर है, देख कितने अच्छे नेत्र हैं। गोपी बोली, बट तेरे नेत्र हैं कि भगवान के? तो बोली, देखत ही उन ओर सखी, देखत ही उन ओर, बेआन बसे इन माही, अब ये नैना श्याम के, सखी हमारो नाही, सखी हमारो नाही। तो तिरछी नेत्र। और एक थोड़ा नाराज होके देखते हैं तो विष भरा, बिल्कुल खत्म, भृगुटि विलास सृष्टि लय होई। तो इसलिए नेत्रों को बंद कर लिए कि कहीं नाराज होकर देख लेंगे, पूतना तत्काल मर जाएगी और मैया घबरा न जाए, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिए। लाल रेशा जैसे नेत्रों में रहता है ना, ये मद वाला भाग है, एक सफेद वाला अमृत की तरह, और जो काला पुतली है ये विष की तरह, जब गुस्सा क्रोध में देखेंगे। और भाव दिए कि शंकर जी का ध्यान करने लगे, बोले विष पीने का अब अच्छा अभ्यास है, आ जाओ, मुझे तो माखन मिश्री खाना है, जहर वहर पीने का काम आप ही का है। तो बोले शंकर जी से कि आप आओ, विष पान करो, मैं दुग्ध पान करूंगा। दुग्ध को पान करते करते उसके प्राणों को खींचने लगे, रोई है, चिल्लाई है, भगी है जोरों से ऊपर, वायु मार्ग में उड़ने लगी, विकराल रूप धारण कर ली। मैया यशोदा देख के घबराई है, ग्वाल वाल सब दौड़े हैं, उसके प्राणों को खींच लिए, अपने में समेट लिए, गिर के धरती पे धड़ाम से बेसुध हो गई, मर गई पूतना। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। पूतना का शरीर पता है कितना लंबा चौड़ा? 1.5 योजन विस्तार वाला है। 1 योजन में कितना होता है? 4 कोस। 1 योजन में कितना होता है? 4 कोस। 1 कोस में कितने किलोमीटर? 3। तो 4 कोस में कितने किलोमीटर होंगे? 12। और 1.5 योजन, 1 योजन मतलब 12 किलोमीटर, और 1.5 योजन मतलब 18 किलोमीटर। कितना विकराल शरीर रहा होगा, पूरा पहाड़ ही था। हैं? गोकुल से लेके मथुरा तक के सब वृक्ष उखड़ गए। ग्वाल बाल सीढ़ी पे चढ़ करके, कई सीढ़ी जोड़े एक साथ, तब चढ़े उसके शरीर पे, फिर कन्हैया को लेके आए, यशोदा भैया को दिए। गोमूत्र से स्नान कराया गया, गाय की पूंछ घुमाई गई कि ये असुर
डाकिनी साकिनी भूत पिचासिनी पता नहीं कौन थे, कन्हैया को कहीं भय न लग जाए। कन्हैया का भय दूर करने के लिए गौ माता के पूंछ से नजर उतारी गई, गौमूत्र से स्नान कराया गया। और अब भैंस के पूंछ घुमाना, गाय तो मिलनी नहीं। कई भागों में टुकड़े टुकड़े करके उसको जलाया गया, लेकिन उसके शरीर से दुर्गंध नहीं, सुगंध आ रही थी। इधर नंद बाबा भी आ रहे हैं गोकुल में, देखे हैं कि ये क्या हो गया। पता चली बात, बड़े घबराए हैं, बोले अब लाला को छोड़ के मुझे नहीं जाना है। हृदय से लगा लिए कन्हैया को। धीरे धीरे कन्हैया बड़े होने लगे। 3 महीने के हुए, छगड़े के नीचे सुलाया गया। 6 पहियों वाली गाड़ी लकड़ी की बनाते थे, बैल खींचता था उसको छगड़ा बोलते हैं। एक उत्कच नामक दैत्य आया है, उसका रूप नहीं दिखता, शरीर नहीं दिखता, सूक्ष्म रूप है। लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया था, उत्पात मचा रहा था, इसलिए उनके आश्रम में तो यह शुरू हो गया था। उत्कच हिरण्याक्ष का पुत्र था। आया है कंस का भेजा हुआ उत्कच दैत्य। भगवान ने अपने चरण के अंगूठे से प्रहार किया, छगड़ा उलट गया, पूरा धरती पे गिरा, धड़ा। मैया यशोदा दौड़ी है, कन्हैया को हृदय से लगाई, कन्हैया का कुछ नहीं हुआ। और उत्कच गोविंदाय नमो नमः बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उत्कच का उद्धार हो गया। अब एक दिन भगवान बैठे हुए थे ऐसे आंगन में, 6 महीने के हुए हैं भगवान नंदलाल। एक आया तृणावर्त, तिनके का घेरा। जब आंधी तूफान जोर से चले या न चले तो भी एक बाउंडर होता है ना, क्या बोलते हो, बाउंडर ही बोलते हो ना, ठीक है, वही तृणावर्त घूमता रहता है। उसमें तिनके पत्ते सब घूमते रहते हैं। उसमें एक असुर आया, उसका नाम ही था तृणावर्त। कन्हैया को उठा करके ले गया आकाश में। मैया रोने लगी, लेकिन इतना तूफान जोर का था कि पकड़ नहीं पाई, गिरती है, पड़ती है, बेसुध है। अब कन्हैया उसको मार नहीं रहा है, देख रहा है आकाश में चढ़ करके, किधर मटके में माखन रखा है, किसके मटके में दधी रखा है, किधर मिश्री है। अब अच्छी सवारी मिली है, बढ़िया हेलीकॉप्टर, वायुयान, फ्री का शहर। भगवान ने कहा जरा निरीक्षण कर लूं और फिर इसको ऊपर भेजूं। निरीक्षण कर लिए। भगवान ने कहा तृणावर्त से कि अब चलिए, आपका भी नंबर आ गया, मामा श्री आप जाइए पूतना मां के पास। केवल गले को स्पर्श किए और तृणावर्त गोविंदाय नमो नमः बोलिए भक्तवत्सल भगवान के जय। भगवान का नामकरण संस्कार चुपके से गर्ग जी आकर किए गोकुल में, षष्ठी वाचन इत्यादि करके संक्षिप्त में। एक का नाम बलभद्र राम रखा और एक का नाम कृष्ण कन्हैया श्रीमान वासुदेव रखा। बेसुध हो गए थे नाम करते समय, बोले कि अरे नंद बाबा आज मेरा सौभाग्य है, मैं किसका नामकरण कर रहा हूं। बोले बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। जैसे भगवान राम का जब नामकरण वशिष्ठ जी कर रहे थे तो बोले थे ना, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। तो इनके नाम अनेक हैं, रूप अनूप है, अनेक है,
मैं जानता हूं, सब लोग नहीं जानते। ऐसा गर्गाचार्य जी ने कह के नामकरण किया संक्षिप्त में। भगवान को तो लोग, भक्त लोग जो नाम दे देते हैं उसी नाम से वो प्रसन्न हो जाते हैं। गोपियां तो माखन चोर कहती थी, छलिया कहती थी, कपटी कहती थी, फिर भी भगवान प्रसन्न होते थे, क्योंकि वो प्रेम की गाली थी। और शिषपाल जब गाली देता है तो भगवान गिनती गिनते हैं और सुदर्शन से उद्धार करते हैं, क्योंकि वहां द्वेष है। प्रेम की गाली भी अच्छी लगती है और द्वेष की गाली अच्छी नहीं लगती। अब भगवान घुटने केवल बढ़िया चल रहे हैं, नामकरण संस्कार हुआ। एक दिन की बात है, चलते चलते देहली नहीं होती दरवाजे के बीचों बीच, उसी पे चलते चलते गिर गए पेट के बल। अब न घर के अंदर जाएं न घर के बाहर। नारद जी आ गए, बोले वाह प्रभु वाह, 52 अवतार में त्रिलोक को नाप लिए, एक देहली को नहीं पार कर पा रहे हो। भगवान ने कहा चलो हटो यहाँ से, मैं बालक बन के आया हूँ, भगवान नहीं। मैया यशोदा भगवान जान लेगी तो उसको आनंद नहीं आएगा, बाल लीला का सुख नहीं मिल पाएगा। एक दिन काग भुसुंडी जी आए कौए के रूप में। काग भुसुंडी जी आकर के माखन रोटी मांगने लगे। बोले कन्हैया से कि प्रभु थोड़ा सा दे दो। आप रामा अवतार में दही और चावल, दही भात खाते थे, मुख में लिपटा रहता था, गिरा भी देते थे। लरिकाई जह जह फिरई, तह तह संग उड़ाऊं, और जूठन पड़ई अजीर मह, सोई उठाई कर खाऊं। जो आंगन में जूठन पड़ जाता था उसी को उठा करके खा लेता था। तो प्रभु इस अवतार में भी थोड़ी सी प्रसादी दे दो। भगवान ने कहा अब नहीं दूंगा। क्यों? अब इसमें चोरी मुझे खुद करना है, मैं कहाँ पाऊंगा देने को, मुझे खाना है, सकाओ खिलाना। अरे थोड़ा सा दे दो ना। अरे कह मैं नहीं देने वाला, तो कह छीन लूंगा फिर आपकी प्रसादी नहीं दोगे। कह तुम छीनो चाहे जो करो, मैं नहीं दूंगा। तो कह रोना नहीं, कह मैं रोऊं और चाहे गाऊं, तुम तो अपना काम करो। काग भुसुंडी बोले फिर तो छीन लूंगा। अरे बोले छीन लो ना। काग भुसुंडी दौड़े हैं, जोरों से चोंच मार के माखन रोटी छीन करके उड़ते बने। अब भगवान धूल से धूसरित हो गए, बिल्कुल धूल से सन गए, आंगन में लौटने लगे, रोने लगे। इस छवि का दर्शन रसखान भक्त कर रहे थे। बड़ा सुंदर लिखा। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, धूरी भरे अति शोभित श्याम जी, तैसी बनी सुर सुंदर चोटी, खेलत खात फिर अंगना पग, पैजनी बाजती पीरी कछोटी। खेलत खात फिरत अंगना पग, पैजनी बाजती पीरी कछोटी। वाछबी को रस खान विलोकत, वाछबी को रस खान विलोकत, वारत काम कला निज कोटि, काग के भाग को का कहिए हरि, हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काग के भाग को का कहिए हरि, हाथ से ले गयो माखन रोटी। धन्य है काग भुसुंडी जी, भगवान के हाथ से माखन रोटी लेके खा रहे। धीरे धीरे कन्हैया सुंदर चलना सीख रहे हैं, दीवाल को पकड़ के, अंगुली को पकड़ करके। भगवान तो इतने सुंदर हैं महाराज कि उनकी वर्णन कौन कर सके। और भगवान जब बालक रूप होकर के ठुमक ठुमक चलते हैं, फिर क्या कहना। जैसे दशरथ जी के आंगन में भगवान राम ठुमक ठुमक करके चल रहे थे, उसी प्रकार वही राम द्वापर युग में नंद बाबा के महल में रंजन रुंझन पैजनी को पहने हुए ठुमक ठुमक करके चल रहे हैं। कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी नंद बाबा उठा लेते हैं गोद में, फिर गोदी से नीचे उतरने को करते हैं, नीचे उतर के फिर भागते हैं, फिर पीछे पीछे मैया यशोदा जाती है, लाला रुक जा, तो दौड़ पड़ते हैं।
बालक जैसे खेलता नहीं है, बिल्कुल बालक की तरह कर रहे हैं लीला, जिससे मैया को आनंद मिले। इसीलिए बालक को भगवान का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि बालक के अंदर छल कपट नहीं होता। बालक, छोटे बालक को देख करके उसके अंदर क्या छवि लाएं कि ये भी ईश्वर का रूप है। उसको संस्कारों से भरिए, कुसंस्कारी मत बनाइए, क्योंकि बालक निर्मल होता है, पवित्र होता है, उसके अंदर कूड़ा कचरा नहीं भरा रहता। उसको जिधर जैसे कर दो वैसा हो जाएगा। जैसे लोटा, लोटा में चारों तरफ बराबर रहता है ना, किधर से भी धार बना के डालिए, आपकी इच्छा, चाहे इस ओर से धार निकालिए, चाहे उधर से, किधर से भी। उसी प्रकार छोटे बालक हैं, इनको चाहे जिस दिशा में मोड़ दो, ये उसी दिशा में चल पड़ेंगे, जैसी शिक्षा दे दीजिए। आइए सुंदर प्यारा सा भजन श्रवण करें, कैसे भगवान ठुमक ठुमक चल रहे हैं। प्रस्तुत भजन में भगवान किस प्रकार चलते हैं, सुंदरता है। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक 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 चलत, ठुमक चलत, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। आज भगवान कृष्ण दर्शक के द्वारे ठुमक ठुमक के चल रहे हैं, यही सुंदरता है इस भजन में। किलक किलक उठत धाये, किलक किलक उठत धाये, गिरत भूमि लटपटाए। किलक किलक उठत धाये, गिरत भूमि लटपटाए। दाए मात गोद लेत, धाए मात गोद लेत, दशरथ की रनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। यही सुंदरता इस भजन में है। भगवान श्री राम दो कदम चलते हैं, गिर जाते हैं, फिर चलते हैं, फिर गिर जाते हैं। यही सुंदरता इस पंक्तियों में। विद्रुम से अरुण यधर, विद्रुम से अरुण यधर, बोलत मुख मधुर मधुर। विद्रुम से अरुण यधर, बोलत मुख मधुर मधुर। सुघड़ नासिका के बीच, सुघड़ नासिका के बीच,
लटकत लटकनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, देखी के मुखार बिंद। तुलसीदास अति आनंद, देखी के मुखार बिंद। रघुबर छवि के समान, रघुबर छवि के समान, रघुबर छवि के समान। रघुबर छवि बनिया ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत। भगवान श्री राम किस प्रकार ठुमक ठुमक के चल रहे हैं, ये स्वरों के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं, शायद आपको लगे। भगवान कन्हैया का भी जन्म हो गया, दोनों ही ठुमक ठुमक के चल रहे हैं। ठुमक 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 चलत, ठुमक चलत, ठुमक चलत, ठुमक चलत, ठुमक चलत, ठुमक चलत, ठुमक 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 ठुमक, ठुमक 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 चलत, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र, रामचंद्र, रामचंद्र। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कन्हैया अब चलना सीख गए। एक दिन घर से ही माखन चुराया, पत्ते में लपेटा और पगड़ी के नीचे छिपा करके बाहर सखाओं को बुलाए। दोस्ती बना लिए सब सखाओं से। सखाओं को माखन मिश्री खिलाए। सखा बोले बड़ा सुंदर है कन्हैया, कहां से लाया, कैसे मिला? बोला चोरी का है इसलिए मीठा है। बोले चोरी करके लाया हूं इसलिए मीठा लग रहा है। तो कन्हैया फिर मिलेगा? कहे चोरी करना पड़ेगा। फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहे चलो एक समिति का गठन करते हैं, माखन चोरी प्रसार समिति। गठन हो गया। प्रेसिडेंट इसके कन्हैया बोला कि मैं बनूंगा। प्रेसिडेंट इसका कन्हैया बन गया और सब लोग मेंबर बन गए, उसके सदस्य। अब माखन चोरी समिति बन गई। अब किसी की खैर नहीं, मटका बस दिखा नहीं कि फोड़े नहीं, माखन कहीं मिला दिखा कि खाए नहीं। एक गोपी के घर गए, खा लिए। गोपी छिप करके देख रही थी, बड़ी प्रसन्न हुई। चलो कन्हैया आए तो सही। धीरे धीरे ज्यादा ही चोरी करने लगे, बड़ी उत्पाती। दो बछड़े अगर दिख जाए पास में तो दोनों के पूंछ को एक साथ बांध देते थे। एक बछड़ा उधर खींचे, एक उधर, और ताली बजा बजा के हंसते थे। एक गोपी के घर गए, माखन चोरी किए। गोपी पकड़ ली, लगी बांधने।
और जब बांधने लगी तो कन्हैया मुस्कुरा के देखा, बस बांधना खत्म, भूल गई सुध बुध। कन्हैया ने बोला काकी तुझे मैं बांधना सिखा दूं? बोली हाँ हाँ सिखा दे। मुग्ध हो गई। कन्हैया ने खंभे में उसी को घुमा के रस्सी बांध दिया। सास आई, देखी, अरे बहू है कि भूतनी, ये जो है दोपहरी में क्या कर रही है यहाँ धूप में? बावरी तू बंधी काहे को है? गोपी बोली ओ कन्हैया ने बांध दिया, छोड़ी किसी तरह, भगी बेचारी। ताली बजा बजा के हंसते हैं, बड़े शरारती। एक गोपी बोली मेरे घर आए कन्हैया तो देखूं कितना बड़ा शरारती है। कन्हैया उसी के घर पहुंच गया और चोरी नहीं किया। बोला काकी राम राम। चल चोर कहीं का, बड़ा आया राम राम करने वाला। अब कृष्ण कृष्ण थोड़ी बोलेंगे। अरे काहे को चोर हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं। क्या अच्छा है? अरे मैं बताने आया हूं तुम्हारे कल्याण की बात। क्या कल्याण का बता रहा है? अरे सब बछड़े छुड़ा लिए हैं, सब दूध पी रहे हैं, एक भी दूध बचेगा नहीं तुम्हारे लिए। जल्दी जाओ बछड़ों को बांधो। और खुद छोड़ के आए थे। दौड़ी गोपी बछड़ों को बांधने के लिए, इधर घर के अंदर के मटके साफ, सब खा गए। डांट बेचारी खाई सास की, क्या करे। अब दूसरी गोपी का नंबर उसकी तरफ बढ़े। गए चोरी करने गोपी के घर में, सखाओं को भी बुला लिया, आजा आजा। तब तक गोपी आ ही गई। भगवान ने कहा मैं चोरी करने थोड़ी आया हूं, तो क्या करने आया है? पकड़ा गया। घर के अंदर क्या कर रहा है? अरे बाबरी मैं तो ये बतलाने आया हूं कि खेत में तेरी माँ, सास माँ काम कर रही थी, एक बैल ने मार दिया है, गिर पड़ी है। अब बेचारी सुध बुध खो गई, सीधे भागी खेत की तरफ, सास के पास। और इधर सब मटके के माखन चट कर गए, सब में गोबर माटी भर दिए और थोड़े थोड़े मक्खन लगा के ऊपर से पैक कर दिए, जिससे ये ना पता चले कि मक्खन नहीं है। अब सास आई, झाड़ी में छिप गया कन्हैया। सास आई भूखी प्यासी, बोली बावरी यहां क्या करने चली आई? ओ नंद का छोरा बहुत चोर है, सब चुरा लेगा। अरे उसने तो कहा था बैल ने मार दिया। अरे मुझको कुछ ने नहीं मारा है, न बैल ने मारा न गाय ने, जल्दी चलो। आई, मटके को खोल के देखी तो सब माखन भरे पड़े थे। अब उसे क्या पता कि माखन है कि कूड़ा। छोटी कटोरी में माखन भरा था, उसमें भी कचड़ा भर के माखन ऊपर से लगा दिए थे। अद्भुत शरारती। बोली ला माखन मिश्री पूरी कटोरी भर आज खाना है मुझे। आज वो चोरी नहीं किया, बच गया है सब। ला थाली में पलट दे। कटोरी में रखा था थोड़ा सा माखन, पलट दिया। और जब पलटा तो माखन नीचे, गोबर और माटी ऊपर। बावरी तू मुझे जहर देके मार रही है, शर्म नहीं आती, परेशान कर रही है। अरे नहीं माताजी, मैंने तो माखन देखा था, आपने भी देखा था, अब अंदर क्या भरा है क्या पता, आप ही ने तो भरा था। ला दूसरी कटोरी में। दूसरी कटोरी में रखा था, उसको जब पलटा था उसमें भी कूड़ा कचड़ा गोबर। तीसरे में से पलटा, उसमें भी कूड़ा कचड़ा गोबर। अब कन्हैया ठेंगा दिखा के भाग लिए ताली बजा के। समझ गई किसी नंदलाल की सब करतूत है। एक गोपी ने तो दौड़ा करके पकड़ भी लिया, पकड़ करके कान मुख में माखन लगा करके गई। ए यशोदा मैया देख अपने लाला की सब करतूत, इस नटखट की क्या शिकायत करूं? इसने मटकी सब तोड़ दिया, मेरा गगरी सब फोड़ दिया। कन्हैया की शिकायत लेके गोपी जा रही है यशोदा के पास। हरी मैया हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं मैं? नटखट की मटकिया थोड़ी दे मेरी मटकिया थोड़ी दे मेरी। अरे मैया कन्हैया
की अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट के मटकिया छोड़ दी मेरी मटकिया छोड़ दी मेरी। आकर पास चुपके से ये आकर पास चुपके से ये आकर पास चुपके से तेरे इस काना तेरे नटखट ने मटकिया छोड़ दे मेरी मटकिया छोड़ दे मेरे। अंधेरी रात में आकर अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है मेरा माखन चुराता है अकड़ता है झगड़ता है मुझे आंखें दिखाता है मुझे आंखें दिखाता है चुनरिया खींच के मेरी जो मारा हाथ घूंघट पट पे नथनिया तोड़ दे मेरी मटकिया छोड़ दे मेरे। कहने लगे माँ इनकी बातों में मत आना, ये तो माखन का बहाना लेकर के मुझे देखने आती है। मैं इनकी बात क्या बताऊं, फंसा कर बातों में मुझको फंसा कर बातों में मुझको मुझे अपने घर बुलाती है मुझे घर में बुलाते हैं और अगर ना जाऊं तो मैया शिकायत लेके आती है उल्हाना लेके आते हैं ये झूठी है के ये झूठी है जमाने के ये झूठी है जमाने की मिली थी कल मुझे पनघट पे मुरलिया तोड़ दे मेरी मुरलिया तोड़ दे मेरी। ये झगड़ा गोपी कान्हा का निराला है अनोखा है
निराला है अनोखा है बिहारी जी से मिलने का, बिहारी जी से मिलने का, बिहारी जी से मिलने का सुनहरा यही मौका है, सुनहरा यही मौका है। मैं बलिहारी, मैं बलिहारी, मैं बलिहारी, मैं जाऊं बारी बिठा के मुझको पलकों में के गगरिया, गगरिया, गगरिया फोड़ दी मेरी, गगरिया फोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया के, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नटखट के मटकिया फोड़ दे मेरे, मटकिया फोड़ दे मेरे। की मटकी थी, उसमें घंटी बांध दिया था कि जब कन्हैया चुराएगा तो घंटी बजेगी और दौड़ कर पकड़ लूंगी, छिपी रहूंगी, जब घंटी बजेगी तभी एकाएक पहुंचूंगी। घंटी बांध दिया। नीचे उसका पति सो रहा था। सो रहा था बेसुध, उसको चारपाई सही सब सखा ग्वाल बाल चारपाई सही दूर कर दिया। अब इनको मालूम नहीं कि घंटी बजेगी। कन्हैया की दृष्टि पड़ी, बोला कन्हैया कह रहे सखाओ इसमें घंटी बजी है, खतरा है, बजेगी तो पकड़े जाएंगे। तो कन्हैया क्या करें, फिर माखन तो आज नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, चिंता मत करो। भगवान ने कहा घंटी सुन, अब मैं बालक बन के नहीं भगवान बन के बोल रहा हूं, तू बोलना नहीं, तू घंटी से बोले कि बजना नहीं। भगवान के लिए जड़ चेतन सब, वो किसको जड़ बना दे किसको चेतन। घंटी बोली कि प्रभु ठीक है बजूंगी नहीं। घंटी ने कहा कि मैं नहीं बजूंगी। ग्वाल बालों के ऊपर एक चढ़ गए, सबको माखन खिलाए, घंटी नहीं बजी। सब लोग माखन खा लिए, घंटी नहीं बजी। जब कन्हैया का नंबर आया, माखन खाने लगे, घंटी जोरों से टन 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 बजने लगी। दौड़ करके गोपी आई, पकड़ ली। कन्हैया ने कहा घंटी तुझे आज ही मरना था, मरवा दिया मुझको। घंटी बोली प्रभु माफ करना, सब लोग माखन खाए, मैं नहीं बजूं, कोई बात नहीं, कोई कष्ट की बात नहीं। सब लोग खाए तो मेरा बजना जरूरी भी नहीं था, लेकिन जब मेरे प्रभु मेरे भगवान भोग लगाने लगे तब भी नहीं बजूं तो कब बजूं प्रभु, तुम ही बता दो। पकड़े गए कन्हैया, दौड़ करके पकड़ करके कस के हाथों में लेकर के चली है। चल तुझे अभी बताती हूँ, यशोदा से शिकायत करती हूँ। ला रही है, थोड़े दूर आया कन्हैया। कन्हैया आया गली में, थक गया था, बोला काकी हाँ क्या है, लंबा सा घूंघट काढ़ी थी। अरे मेरे हाथ दुख रहे हैं, लाल हो गए हैं, ले इस हाथ की जगह दूसरा हाथ पकड़ ले। तो छुटा करके भाग जाना चाहता है, नहीं काकी दूसरा हाथ तेरे पास है, ले पकड़ ले। और अपने सखा को इशारे से बुलाए, पीछे से आजा धीरे से। उसी का देवर था वो, आया, उसी का हाथ धीरे से दिए, एक ही उम्र का था, एक ही लंबाई चौड़ाई का, धीरे से उसका हाथ दिए, धीरे से पीछे से फूट लिए, तान दुपट्टा आके घर में सो गए। अब अपने देवर का हाथ पकड़ के घूंघट काढ़ी, देख तो रही नहीं, गाली देते हुए डांटती हुई चली आ रही है। यशोदा के पास आई, चिल्लाती हुई, हे यशोदा, अरे यशोदा, यशोदा रानी, देख अपने नटकर लाला की सब करतूत, रंगे हाथों पकड़ करके लाई हूं।
यशोदा मैया आई, क्या है तू काहे को चिल्ला रही है? अरे देख तेरे लाला ने मटकी फोड़ दिया, माखन सब खा लिया, चोरी कर लिया। यशोदा मैया बोली, अरे बावरी, तू तो अपने देवर का हाथ पकड़ी है, मेरा लाला तो सो रहा है। कन्हैया, ओ कन्हैया। यशोदा मैया ने बुलाया, कन्हैया प्रकट हो गया। हाँ मैया, आंख मलता हुआ, देख कन्हैया तो सो रहा था। हाँ भैया, देख ले तेरे सामने कितना सब परेशान करते हैं, चोरी और कोई करे और मारा मैं जाऊं। देख ले, नहीं तो तू मुझे ही चोर बताती थी। यशोदा भैया डांटी, बावरी देख अपने देवर का हाथ पकड़ के लाई है और कन्हैया को चोर बताती है। घूंघट उठा के देखा तो बड़ी शर्माई बेचारी, कह रही ये कब आ गया? बोली इसीलिए तूने गली में हाथ छुड़ाया था, सब जानती हूँ तेरी चाल, तू ही चोर है। कन्हैया ने ठेंगा देखा, अब की जो है देवर का हाथ पकड़ाया हूं, अब की पति का हाथ पकड़ा देंगे, ज्यादा परेशान करोगे तो। बेचारी शर्माई, दौड़ के भगी। अब गोपी बड़ी नाराज है, शिकायत कर रही है मैया से। कन्हैया कह रहा है, मैया देख मैंने माखन नहीं खाया। मैया रे, मैंने माखन नहीं चुरायो, मैंने नहीं खाया मैया, झूठे ही सब बैर पड़ गए हैं, देख तेरे सामने ही प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो कन्हैया मैया से बतला रहे हैं, मैया मोरी, मैया मोरी, मोरी, मैया मोरी। कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट प्रसिद्ध लीला माखन चोरी, जिसे सूरदास जी ने लिखा है। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में माखन चोरी करने जाते और गोपियां शिकायत करने आती यशोदा के पास, जैसा कि महाराज जी ने बताया। लेकिन आज कन्हैया ने अपने ही घर में माखन चोरी की और मां ने देख लिया। बाद में अचानक वहां पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या? अचानक अनायास पूछा था, इसलिए कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया, मैं नहीं माखन खाऊं। यहाँ पे जो साउंड ऑपरेटर हैं, कृपया आके देख लें। सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठायो। चार प्रहर बंशी वट भटक्यो, सांझ परे मैं घर आयो। ये मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। हमारे शास्त्रीय संगीत में विशेषता है, रागों का निर्माण हुआ है समय के अनुसार। यहाँ दो समय है, भोर और सांझ। प्रयास कर रहा हूं आपको दिखाने का, शायद आपको ये लगे कि ये भोर है और ये सांझ। भोर भयो
और भाइयों गैयन के पाछे तूने मधुबन मोही पठाया। समय बदला, सुर बदल गए। चार प्रहर वंशी बट भटक्यो, सांझी परे मैं घर आयो री मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो री मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। इन पंक्तियों पे विशेष ध्यान चाहूंगा आप सभी का। कन्हैया ने माँ से एक ऐसी बात कही थी जो कोई माँ नहीं सुन सकती, और बोले मैया मोरी मैया मोरी जिए तेरे कुछ भेद उपज है, तूने मोहे जानो परायो जायो। और झूठ भी क्या था इसमें, कन्हैया तो देवकी के पुत्र थे। तूने मोहे जानो परायो जायो, थोड़ा गुस्सा दिखाया। यह ले अपनी लकुटी कमलिया, ले अपनी लकुटी कमलिया, बहुत ही नाच नचायो री मैया मोरी, मैं कब माखन खायो री मैया मोरी, मैं कब माखन, मैं कब माखन, मैं कब माखन बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक गोपी माखन के मटके को चुरा कर लेटी हुई थी, बगल में उसका पति भी सोया हुआ था। कन्हैया की शरारत इतनी अद्भुत है, गए गोपी लंबी सी चोटी बांधी थी। हाँ, अब थोड़ी नहीं, अब तो चोटी का पता ही नहीं, अब तो केमिकल युक्त साबुन शैम्पू लगा लगा के सब सफा, क्रिकेट का मैदान। पहले लोग मिट्टी से बाल धुलते थे, बढ़िया सुंदर, नींबू दही मुल्तानी मिट्टी ये सबसे नहाते थे, मजबूत बाल रहते थे। अब लगा लगा के जो है डब फला डेकान हेडल सोंडलर पता नहीं क्या क्या, अब सब बाल झक हो गए। और बचा खुचा तो नकली तेल, सुगंधित, केमिकल युक्त, वो भी खत्म। पहले लोग सरसों का बढ़िया तेल लगाते थे, शुद्ध, बाल काले बने रहते थे। अब काले बने नहीं रहते, काले बनाए जाते हैं। अब काले उसको बनाया जाता है, रंग कर दिया जाता है। अब पहले रंग की जरूरत ही नहीं थी, अब विकास कर लिया ना। अच्छा, विकास, पहले किसी चीज की जरूरत हो तो विकास करें। अब जेसीबी मशीन की पहले कहाँ जरूरत थी? ऐसे ऐसे महापुरुष थे, बता पहाड़ उठा लेते थे, तो जेसीबी का काम हो, जेसीबी खुद ही उठा फेंक देते। जब उसकी आवश्यकता आई, जब कमजोर हो गए तो जेसीबी। कितनी बड़ी बड़ी मंदिरें बनी हैं, आज भी जेसीबी भी नहीं उठा सकता चट्टानों को। कौन उठाया था, कौन बनाया था? टेक्नोलॉजी तो नहीं थी उस समय।
उस समय अपनी भुजाओं से बनाया था लोगों ने, इतनी ताकत होती थी। अब आप ही लोग के पिता दादा तो कंफर्म है 1 कुंटल तो उठा ही लेते रहे होंगे, 1-1.5 कुंटल तो आम बात रही, 50 किलो तो अभी उठा लेंगे। तो उनके पहले और ज्यादा ताकतवर रहे होंगे। अब कमजोर होते जा रहे हैं, नेत्र कमजोर होते जा रहे हैं, कान कमजोर होते जा रहे हैं और बाल भी कमजोर होते जा रहे हैं। अगर वही पुरानी चीजें अपनाने लगे, सुंदर मटके का जल पीने लगे, जो फ्रिज का पानी पीते हैं भी रोग करता है, हार्ट का रोग ये सब बढ़ाता है, बीमारी बढ़ाता है। मटके का जल सबसे सुंदर होता है। सरसों का तेल लगाइए सुंदर, गोमूत्र बढ़िया, गोमूत्र से सर धुल लीजिए, रूसी खाज खुजली खत्म। नेत्र अगर खराब हो रहे हैं, सुंदर ताजा बछड़ी का गोमूत्र लीजिए, 7 परत कपड़े से छानिए, ड्राफ्ट में रख लीजिए, 2-2 बूंद सुबह शाम डालिए, आपको 10 दिन के अंदर फर्क दिखेगा। चश्मा का नंबर घटना शुरू, धीरे धीरे चश्मा गोल। अब आंख खराब है, नस ही सूख गई, अंधे हो गए तो अलग बात, नेत्र खराब होंगे ही नहीं। तो पुरानी दवाई कितनी अच्छी थी, रोज गोमूत्र पीजिए सुंदर 1 चम्मच, आपको लगभग जो है 99% बीमारी नहीं होगी, रेगुलर यूज करेंगे तो। कोई न तो लीवर खराब होगा, न किडनी खराब होगी, न हार्ट खराब होगा, रक्त भी शुद्ध हो जाएगा। आप कहीं का भी पानी पीजिए, गोमूत्र लिए रहिए, 2-4 बूंद डाल लीजिए, किसी आरओ की जरूरत नहीं, फिल्टर की जरूरत नहीं। लेकिन अब कहेंगे गोमूत्र कौन पिए महाराज, गंधा आता है, हैं? और अंडे, मछली, हड्डी, खून, पता नहीं किस किस का सिरप बना है और पी रहे हैं, वो नहीं गंधाता है, हैं? अंडे मिला हुआ है, क्या मिला है, शैम्पू में बढ़िया रगड़ के लगा रहे हैं, वाह क्या शैम्पू है, वो शुद्ध है। गोमूत्र में गंगा जल है, अशुद्ध नहीं होता, उसमें बदबू नहीं आती, वो प्रसाद है, उसी को लोग छोड़ते जा रहे हैं, इसीलिए रोगी बनते जा रहे हैं। प्रयोग कर लेना, नेत्र अगर गड़बड़ हो डालना, आराम हो जाए। कान बह रहा हो, दर्द हो, कष्ट हो, आप डालिए गोमूत्र को, तुरंत रिजल्ट देगा। उसका परिणाम स्वयं देखें ना, अगर गलत है तो हमसे स्वयं बात करना, पूछना, बताना कि महाराज जी आप गुरुजी झूठ बोल रहे थे, गलत है। लेकिन बिना प्रयोग किए गलत नहीं, हम तो प्रयोग करते हैं। मेरे नेत्र में जब दिक्कत समझ में आती है, डाल लेते हैं, बस खत्म, साफ सुथरा बिल्कुल मस्त। तो मैं तो प्रयोग करके तब मानता हूं, ऐसे फालतू चीजों पे विश्वास मैं नहीं करता। अंधविश्वास कदापि न करें, अंधी श्रद्धा नहीं, सचमुच की श्रद्धा हो, सचमुच की भक्ति हो, सचमुच का विश्वास हो। तो लंबी चोटी थी उसकी, गोपी की, कहाँ केमिकल था उस समय, और उसके पति की दाढ़ी भी 1 हाथ की थी। हाँ, अब लोग बड़े प्रसन्न, डॉक्टर साहब सोच रहे हैं अच्छा है, साफ सुथरा है। अभी कथा न होती तो पता लग जाता हंसी की, बड़ी हंसी आ रही। अब कन्हैया गोपी की चोटी को उसके पति की दाढ़ी में कस करके बांध दिया, खूब बढ़िया रस्सी से कस के मजबूत लगा दिया, छिप गया। अब गोपी की नींद खुली होगी किसी कार्यवश, उठी बेचारी। अब उसे क्या पता कि क्या पीछे हुआ है। अब आगे की ओर बढ़े तो पीछे से उसकी चोटी खींचे। अब वो चिल्लाए, कौन है, क्या कर रहा है। पीछे देखी तो उसके कुछ दिखे ही ना, उसका पति है, उसी की दाढ़ी में लटकी है चोटी। चिल्लाई, अरे बावरे तू पागल है गयो है, तू क्या कर रहा है। अब पति की दाढ़ी खींचे, चोटी तो फिर भी मजबूत और दाढ़ी। अब चिल्लाए, बावरी तू पागल है गई है, तू क्या कर रही।
वो बोले तू क्या कर रहा हो, बोले तू क्या कर रही। और ताली बजा बजा कर कन्हैया हंसे खूब जोर जोर से। दौड़ा ली, भगे कन्हैया, इतने शरारती थे। अब इनको माखन नहीं मिल रहा है। सब गोपियां सावधान, ये उपद्रवी है, ऊधमी है, नटखट है, शैतान है, इसको नहीं देना माखन। आए देखती हूँ कैसे। अब चोरी बंद, ग्वाल बाल नाराज। कन्हैया बेकार है माखन चोरी, प्रसाद समिति हमें नहीं रहना मेंबर इसका, हम सब चले, अब माखन नहीं मिल रहा है। अरे चिंता मत करो, क्रोध मत करो, माखन मिलेगी। तो क्या करना पड़ेगा? बोले देखो ये महावन है, गोकुल में महावन है सुंदर। बोले इसमें सब लोग झाड़ू लगाओ और कपड़े उतार दो, नंगे बैठो। छोटे छोटे बच्चे हैं 5-10 वर्ष के। कह तो नंगे बैठने से क्या होगा? कह बैठोगे तो माखन मिलेगा। कह कैसे? कहे वो तो मेरा काम है, तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें माखन से मतलब। अब सब अपने कपड़े से ही झाड़ू लगाए, बढ़िया नंगे सब बच्चे बैठे लंबी लाइन लगा के। कन्हैया ने कहा राख लगा लो, राख लगा लिए। कह चिमटा घर से चुरा लाओ, अपने घर से एक चिमटा लेके बजाने लगे। लकड़ियों में आग लगा के धूनी लगा लिए, बैठे बढ़िया राख लगाए बाबा जी बन के चिमटा लेकर के। अब कन्हैया गया बढ़िया माला लेकर के, सुबह सुबह जो मिले राम 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 राम, काकी राम राम, काकी राम राम। गोपी से बोले राम राम। गोपी बोले कि क्यों कन्हैया तू राम राम कब से करने लगा, तू तो चोर है। अच्छा मैं बड़ा नहीं हूँगा क्या, जिंदगी भर बच्चा ही बना रहूंगा। दीक्षा ले लिया हूँ, दीक्षा ले लिया हूँ, देखो तुलसी माला पहन लिया हूँ, मैं भजन करता हूं। अब यहां तो तुलसी माला कोई डालेगा ही नहीं, तिलक किसी को नहीं लगाना। और अगर 1-2 लोग समाज में लगा भी लें तो उन्हें ऐसे देखेंगे जैसे वो बहुत बड़ा पाप किए हैं, कोई चोरी डकैती डाल के आए हों, ऐसे देखेंगे तिरछी निगाह से। अरे हमें भी देखते हैं लोग अनजान जगह, जैसे जानते हैं तो नहीं देखेंगे, नहीं अनजान जगह निकलो तो ऐसे देखते हैं जैसे हम बहुत बड़े अपराध कोई मर्डर करके आए हों, ऐसे देखेंगे। ये तिलक क्या है? जब ठाकुर जी को स्नान करके तिलक लगाया जाता है तो भक्त लोग बचे हुए उनके प्रसादी को धारण करते हैं, उनका स्वरूप मान करके, राधा रानी और लक्ष्मी जी का स्वरूप मान के श्री लगाते हैं। हम लोगों का वैष्णव परंपरा में तो ऊर्ध्वपुंड्र तिलक होता है, जैसे हम लगाए हैं, इसको ऊर्ध्वपुंड्र तिलक बोलते हैं। इसके दोनों ओर जो तिलक है उसके बीच में नासिका पे आसन बनाया जाता है, तुलसी के दल जैसा सुंदर। इसको सिंहासन बोलते हैं, इसको सिंहासन बोलते हैं। इसके दोनों ओर जो है इसको ठाकुर जी का चरण बोलते हैं, कि ठाकुर जी का चरण है, उसका प्रतीक बनाते हैं। और बीच में राधा रानी, श्री जी, जानकी माता को विराजमान करते हैं। तो ये याद रहता है कि ठाकुर जी मेरे मस्तक पे सिरोधार है, उनका चरण, अर्थात उनके चरणों पे मेरा मस्तक सदैव नवा हुआ है। ये याद रहने के लिए इस बात का तिलक वैष्णव लोग लगाते हैं। तुलसी माला क्यों पहनते हैं? भगवान को तुलसी दल अर्पण करके कोई भी वस्तु दी जाती है तो उसे वे स्वीकार करते हैं। यहां तक कि मुर्दे को भी पवित्र करने के लिए गंगा जल और तुलसी डालते हैं लोग, कि ये भी पवित्र हो जाए, भगवान स्वीकार कर लें। तुलसी इतनी प्रिय है भगवान को। तुलसी माला कभी अशुद्ध नहीं होती। जो दीक्षा नहीं लिए हैं, संतों का संग नहीं किए हैं, बेमतलब के अनाप शनाप बोलते हैं कि उतार दो माला अशुद्ध हो गई, मरघट में गए थे। अरे जब माला तुलसी अशुद्ध ही है तो मुर्दे को क्यों गंगा जल तुलसी डालते हो? वो भी गंगा भी अशुद्ध हो जाएंगी। तुलसी और गंगा, कन्या, अग्नि, संस्कारी ब्राह्मण, संत महापुरुष, ये सब अपवित्र नहीं होते। गाय अपवित्र नहीं होती। तुलसी माला धारण करते हैं कि प्रभु हमें स्वीकार कर ले, मैं प्रभु का हो जाऊं, हे प्रभु मैं तेरा हूं। ये बात याद रखने के लिए तुलसी माला धारण करते हैं, अपने को समर्पित कर देते हैं तुलसी दल अर्पण करके। कबीरदास जी ने, किसी ने पूछा कबीरदास से कि आप कौन हैं? कि मैं कुत्ता हूं। कबीरदास से बोले कि तुम कुत्ता हो? किसी को कुत्ता बोल दो बहुत बड़ी गाली है। कबीरदास जी बोले मैं कुत्ता हूं। कुत्ता? कहे हाँ।
कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरो नाम, कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरो नाम, गले राम की जेवरी जित खेचे तित जाऊं कबीरा, जित खेचे तित जाऊं। कबीरदास जी ने कहा मैं राम का कुत्ता हूँ। जैसे साहब लोग चराने कुत्ता लेके निकलते हैं ना, आजकल कुत्ता पालने की प्रथा है। बढ़िया कुत्ता गाड़ी में चलता है, मस्त ब्रेड पकौड़े छानता है, शैम्पू बढ़िया लगा के स्नान करता है, वो भी याद करता होगा। विदेशी कुत्ता देसी नहीं, विदेशी कुत्तों की बड़ी सम्मान हो बहुत। बाबूजी गाय नहीं पालेंगे, गाय चराने के लिए फुर्सत नहीं है, कुत्ता को लैट्रिन कराने बाबूजी ले जाते हैं रोड पे घुमाने। कुत्ते से बहुत प्रेम है, पूर्व जन्म में कोई कुत्ते के नाना चाचा दादा फूफा कुछ रहे होंगे। कुत्ते से प्रेम, गाय नहीं पालना ना, कुत्ता वो भी विदेशी, विदेशी भाषा हो, विदेशी नंगे गंदे कपड़े हो, विदेशी फिल्में हो, सब बड़ा पसंद है भारतीय में। विदेशी, एक बार विदेशी कुत्ते भारत में आए, भारत में विदेशी कुत्ते आए। अब विदेशी कुत्ते आए तो बड़ा स्वागत यहाँ के देसी कुत्ते किए, अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे। लेकिन एक बात है, क्या तुम्हारे यहाँ जलवायु अच्छी नहीं है क्या? कुत्ते बोले बहुत अच्छी है, यहाँ से बहुत अच्छी है। तो खान पान के बहुत अच्छी है, रहन सहन के बहुत अच्छी है, क्या मरने आए हो या कहे को आए हो? विदेशी कुत्ते बोले आओ तो सब ठीक है, लेकिन एक चीज की यहाँ सुविधा है, क्या कहीं भौंकने की छूट है, चाहे जितना बोलो, चाहे जो बड़बड़ाते रहो, कथा चले बड़बड़ाते रहो, उसके मंत्र कान फूको उसका फूकेगी। और क्या, अरे बहिनी कभी मिले नहीं हैं, पति जी डांटते थे, आ नहीं पाते थे, कथा में अवसर मिला है तो कथा सुनेंगे, बाद में पहले तुमसे गप लड़ा लें। बहिनी कैसे हो? कैसे बोलते? और बहिनी कहाँ से आऊ? आवा बैठा। तो कथा में ही संपंचायत। विश्व में कितने आश्चर्य हैं पता है? विश्व में 7 आश्चर्य होते हैं। हाँ, जिसमें आगरे का ताजमहल, मिस्र के पिरामिड, चीन की दीवार, ये 7 आश्चर्यों में है। 8वां आश्चर्य आपको मालूम है क्या? 2 माताएं बैठी हों और अगर न बोले तो गिनीज बुक में नाम न लिखेगा तो भी मान लिया जाएगा 8वां आश्चर्य। तो बोलेंगी तो कुत्ते बोले कि हाँ भौंकने की बहुत छूट है, चाहे जो बड़बड़ाओ। तो कुत्ते पालने लगे लोग, गाय नहीं। कबीरदास जी बोले मैं कुत्ता हूं, लेकिन किसका? राम का, आपका कुत्ता नहीं हूं। तो गले में माला धारण करने का मतलब मैं प्रभु का सेवक हूं, दास हूं, प्रभु की इच्छा, जैसी इच्छा वैसे रखें मुझे, जैसी तेरी खुशी हो सब तेरा, सब नाच तू नचाले, अब राम तेरा आशिक कहता है यो पुकारे। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यो भी वाह हुआ है और ओ भी वाह हुआ है। जीता रखे तू हमको या तन से सर उतारे, अब राम तेरा आशिक कहता है यो पुकारे। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यो भी वाह हुआ है और ओ भी वाह हुआ है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, बस तेरा आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, बस तेरा आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक,
कुछ करम में लिखा, तेरे बिना न कुछ भी, सारा ये जग है झूठा, बस तेरी ये समझ कर, तेरी खुशी समझ के सब गम भुला दिया है, तेरी खुशी समझ के सब गम भुला दिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी सारे जहां के मालिक। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है, दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है, आता नजर में नहीं तू जाने कहाँ छिपा है, तेरी समझ के, तेरी खुशी समझ के सारा गम भुला दिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक बस तेरा सिरा है। राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। न गम दो प्रभु के लिए शादी करके, न गम दो प्रभु के लिए शादी करके, कहाँ चल दिए हमको बर्बाद करके। मैं बर्बाद होना गवारा करूँगा, शाम में बर्बाद होना, मैं बर्बाद होना भी गवारा करूँगा। अगर तुम जो खुश हो मुझको बर्बाद करके, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कन्हैया माला लेके चल रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, और हम लोग तिलक माला को ढोंग समझते हैं। हाँ, कोई लगा ले तो पापी समझते। क्यों? क्योंकि अधिक लोग पापाचार करने लगे, कम लोग अच्छे हैं, तो अधिक लोग अच्छे लोगों की निंदा करने लगे। कोई स्कूल में पढ़ाया गया कि यज्ञोपवीत धारण मत करो, किसी स्कूल में पढ़ाया गया कि तिलक मत लगाओ, किसी स्कूल में सिखाया गया कि चुटिया सब कटवा दो? नहीं, लेकिन यज्ञोपवीत फेंक दिए, चुटिया कटवा दिए, तिलक नहीं लगाना है। और हम सब लोग पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो भी नहीं आ रहा है। हाय रे कलयुग, अपनी कोई सभ्यता ही नहीं, अपनी कोई संस्कार ही नहीं। यज्ञोपवीत धारण किया जाता था। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, सारे तेरी खुशी समझ
जाता था। तो ये सब परंपराएं नष्ट हो गई, लोग अशुभ आचरण करने लगे, अशुद्ध रहने लगे। ये वैज्ञानिक है क्या? पवित्रता को विज्ञान नहीं स्वीकार करता। विज्ञान कहता है क्या मल मूत्र और नाले में लौटो, इससे बीमारी नहीं आएगी क्या? अब तो कोरोना में बोलते दूर रहो, 2 गज दूर, सीधे छूना नहीं, हाथ धुलो, पैसा छुए हो, किताब छुए हो, कुछ छुए हो, हाथ धुलो, पैर धुलो, कपड़े रोज धुलो फिर पहनो। तो वही तो वैष्णव सिद्धांत है, वही तो ऋषियों की वाणी है, वही तो पुराने ब्राह्मण लोग करते थे जिनको ढोंगी समझते थे आप। तो लोग तो वैज्ञानिक थे, फिर जानकार थे, समझदार थे। याद दिलाने वाला है यज्ञोपवीत। गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए यज्ञोपवीत जरूर है, जरूरत है इसकी, जरूरी है। अब गायत्री मंत्र ही नहीं याद है, कितने ब्राह्मणों को पता ही नहीं है गायत्री मंत्र। यज्ञोपवीत तो दूर की बात, गायत्री मंत्र का ही नहीं याद पता है। नहीं कुछ कर सकते, कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लें, स्नान ध्यान करें, पवित्रता से रहें। इसमें कौन पैसा लगता है, कौन फांसी देता है? भगवान का पूजा करिए, तिलक स्वरूप लगाइए। अब दीक्षा ही नहीं लिए, संतों से जुड़े ही नहीं, कुछ ज्ञान ही नहीं है, कोई ऐसे तिलक मारेगा, कोई वैसे मारेगा, कोई बिंदी लगा लेगा, ऐसा नहीं। किसी गुरु परंपरा से जुड़े और उसके अनुसार जो तिलक मिले उसको लगाएं। तुलसी माला धारण करें कि मैं ठाकुर जी आपका हूं, स्वीकार करें। लहसुन प्याज नहीं खाएं, मैंने बताया था ना, राहु के अंदर से निकला था जो अमृत, लार थूक के सब, वही सब लहसुन प्याज हो गया तो अशुद्ध है, तामसी है, भगवान का भोग नहीं लगता। तो तिलक, माला, यज्ञोपवीत, मंत्र, ये सब अपना धर्म है, संस्कार है, अपनी पहचान है, इसको नहीं भुलाइए। अपने रीति रिवाज छोड़िए नहीं, ये गंदा नहीं है, ये ढोंग नहीं है, इससे आप पवित्र रहेंगे। अब यहाँ बच्चों को लिखा दिए कॉन्वेंट स्कूल में, बोलते हैं वहां पे टीचर डांटते हैं, हाँ तिलक लगा के क्यों भेज दिया, रक्षा सूत्र क्यों? अरे उस ऐसे स्कूल में क्यों लिखा ना, पैसा देते हैं, उसका कर्जा खाए हो क्या? पैसा भी मुझसे ठगता है और संस्कार भी हमारी छीनता है। ऐसे लोगों से सावधान, ये ईसाई हैं, ये मुगल हैं, ये हमारे धर्म के विरुद्ध षड्यंत्र चल रहा है। पैसा भी लूट रहे हैं आपसे और आपकी सभ्यता संस्कार को भी खा जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं लिखाना है ऐसे स्कूलों में नाम। बोले हम तिलक लगा के भेजेंगे, हम तुलसी माला पहना के भेजेंगे, हम रक्षा सूत्र पहना के भेजेंगे, आपको पढ़ाना हो पढ़ाओ, नहीं मत पढ़ाओ, हमें नहीं पढ़ाना ऐसे स्कूल में। उनके बाप पढ़ाएंगे, उनके दादा पढ़ाएंगे, क्योंकि उनको पैसा चाहिए, नहीं चाहिए बाहर में जाओ, कोई पढ़ेगा ही नहीं तो स्कूल खोले बैठे रहो। हम पढ़ते हैं, हम उनको बढ़ावा देते हैं, तब भाषण उनका सुनते हैं। और कौन? हिंदू लोगों की कॉन्वेंट स्कूल है, उल्टे पुल्टे रूल। कौन सा कानून बना है कि अपने धर्म का पालन मत करो? कौन सा कानून कहता है कि ध्यान मत करो, पूजा मत करो? अपना संस्कार हम क्यों छोड़ें? हम किसी दूसरी संस्कार सभ्यता पे तो कुठाराघात कर नहीं रहे हैं, हम उसकी निंदा तो कर नहीं रहे हैं, हम किसी की हानि तो कर नहीं रहे, हम अपने धर्म संस्कार को पालन करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। अब कितना बड़ा कलयुग आएगा, अब इससे बड़ा क्या कलयुग का अटैक होगा। अभी भी हम नहीं सावधान होंगे तो सोचो कैसी स्थिति में हम होंगे, क्या स्थिति आएगी भविष्य में। बच्चे यही नहीं जानेंगे राम कौन थे, बच्चों को पता ही नहीं होगा भगवान कौन थे, बच्चों को यही नहीं पता होगा तिलक कौन लगाता है, क्यों लगाता है, क्या कारण है, माला क्यों पहने, क्यों यज्ञोपवीत धारण करें, क्यों हम गुरु मंत्र जपें। संस्कार और ईश्वर की आराधना से दूर होते जाएंगे, बुद्धि विकृत होती जाएगी। और जो भक्ति से जुड़ोगे, तिलक लगाओगे, माला पहनोगे तो कहीं न कहीं याद रहेगा कि हम भी कुत्ते भोज में न खाएं, हम भी कुत्ते भोज में खाएंगे, असंभव। कुत्ता भोज क्या होता है? वही बफर सिस्टम, बुफेलो सिस्टम, खड़े होके गीध भोज, थोड़ा उधर से लिया, थोड़ा उधर से लिया, थोड़ा इधर से लिया, थोड़ा उससे ही किया, अपना थूक उसके भोजन में, थोड़ा ही किया तो उसका थूक जो है अपने थाली में छींटे हल्के हल्के आए, तब देखो पवित्रता। गोमूत्र अशुद्ध है, गंधाता है, और थूक अच्छा है, दिखाई नहीं पड़ता, सूक्ष्म कण होते हैं, वो जाता है, इसीलिए भोजन मौन होके करना चाहिए।
गीत भोज नहीं, हाथ पैर धुल के पवित्रता से बैठ करके। अब मान लो घुटने में प्रॉब्लम है तो कुर्सी पे बैठे, टेबल लगा लें तो भी अच्छे से बैठ के, जूता चप्पल उतार के, हाथ पैर धुल के, मनुष्य जैसे खाएं, जानवर जैसे नहीं। जानवर को देखा ही कभी? भैंस, गाय, कुत्ता, गधा, बिल्ली, ये सब खड़े खड़े ही भोजन करते हैं। हाँ, सब मलमूत्र भी त्याग खड़े खड़े, क्योंकि ये पशु हैं, जानवर हैं। और अगर हम भी वही कर रहे हैं तो हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशु भी नराणाम धर्मेण एको तेषाम विशेषः धर्मेण हीना पशु भी समाना। भोजन करना, सोना, डरना, शादी विवाह करके बच्चे पैदा कर देना, जन्म दे देना बच्चों को, ये सब तो पशु, जानवर, पक्षियों का भी काम है। और हम भी वही कर रहे हैं, तो हम में उनमें क्या फर्क है? सिर्फ धर्म का, एक धर्म का ही है भेद। हम धार्मिक हैं, संस्कारी हैं, हमको सही गलत का ज्ञान है। ये हमारा पुत्र है, इसको पहले भूखा है भोजन करा के तब माँ खाएगी। और कुत्ता बिल्ली गधा नहीं करेगा, वो पहले अपना पेट भरेगा, बच्चा चाहे भूखे मर जाए, क्योंकि वो पशु है। और आप भी वही काम करोगे तो आप में उनमें क्या फर्क रह जाएगा? इसलिए तिलक लगाएं, तुलसी माला धारण करें, रक्षा सूत्र हाथ में धारण करें, भगवान का स्मरण करें, सीखा रखें। बहनें हैं तो अपना पूजा करें, टीका लगा लें, और अपना जो दुपट्टा है उसको धारण करें, सर पे लगा। नहीं, फैशन है, हम बेकार लगने लगेंगे तो हाँ, और हमें बुरी दृष्टि से कोई नहीं देखेगा तब हम अच्छे हो जाएंगे ना। 4 लड़के देखेंगे कुत्ते की तरह तो अच्छा लगेगा ना कुसंस्कारी बनने में। सुंदरता को किसी सजावट की आवश्यकता नहीं है। अब कुरूप को चाहे जितना सजा लो कोई मतलब नहीं, सुंदरता को श्रृंगार की जरूरत नहीं। तो देखें हमको लोग, हाँ देखें। जिस दिन तुम्हें कोई कुदृष्टि से देखे, एक बार में ही उसके हाथ को पकड़ लो, तुरंत डांट दो, हिम्मत नहीं है दोबारा नजर मिलाने की। लेकिन हम तो उसको छूट देते हैं, देखे देखो अच्छे लग रहे हैं, फिर दूसरा देखेगा अच्छे लग रहे हैं, फिर तीसरा देखेगा, फिर अभद्रता तो होगी ही होगी। छूट तो आप ही ने दिया है। आप सती होंगी, पतिव्रता होंगी, आपके अंदर इतनी तेज होगी, देखेगा कोई आग लग जाएगी, मर जाएगा वो, उसकी इतनी क्षमता है। तो अपने को संस्कारी बनाएं, सभ्य बनाएं, माला तिलक ये सब धारण करें, अपने हिंदू संस्कृति को अपनाएं, इसे ढोंग कह के नहीं तिरस्कार करें। नहीं, भक्त नहीं बन पाएंगे, नम्रता नहीं आएगी, माता पिता का सेवा नहीं करोगे, नास्तिक बन जाओगे, नीच बन जाओगे, पशुओं की तरह हो जाओगे, केवल अपना पेट भरोगे। संस्कार विहीन जीवन नरक का जीवन। और याद रखना, जैसे अपने माँ बाप के साथ करोगे ना, एक दिन तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। एक व्यक्ति अपने माता पिता को ले जा रहा था गाड़ने जंगल में। वृद्ध हो गए थे, खांसते थे, पड़े रहते थे, सोचा इनको मार डालो, ये बवाल हैं। गया जंगल में लेकर के बूढ़े माँ बाप को कि यहीं पे दफना दूंगा, जिंदा ही। छोटा बालक था, देख रहा था, इस दृश्य को देख रहा था। बालक ने सोचा कि ये क्या कर रहे हैं पिताश्री, क्या कर रहे हो? बेटा जो है वो माता पिता फालतू हैं, वो काम के नहीं है, उनको गाड़ देना है। बगल में वो भी 2 गड्ढे खोदने लगा नन्हे नन्हे हाथों से। पिता ने पूछा, बेटा तू क्या कर रहा है? पिताश्री, आप जब बुढ़े होंगे तो गड्ढा खोदाया रहेगा, खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे दफना दूंगा। वहीं से वो वापस मनुष्य आ गया और अपनी पश्चाताप किया, प्रणाम किया, पिताश्री को बड़ी गलती हुई। तो आप क्या सोचते हो, आप बूढ़े नहीं होंगे? आपकी भी यही दुर्दशा होगी। इसीलिए धर्म कहता है माता पिता भगवान के सदृश हैं, इनकी सेवा करो। जिससे आप माँ बाप की सेवा करेंगे तो आप भी माँ बाप बनेंगे, तो आपके पुत्र सेवा करेंगे, परंपरा चलती रहेगी। नहीं तो महाराज वृद्धाश्रम में जगह नहीं मिलेगी बूढ़ों को, समय से भोजन नहीं कोई देगा। जब सब बूढ़ों की यही दुर्दशा होगी अगर ऐसे ही संस्कार रहे तो। याद रखना मेरी बात को, अगर सभ्यता नहीं अपनाओगे, अच्छा जवानी कब तक रहेगी, ये सुंदरता कब तक रहेगी? कब तक रहेगी बताओ? कब तक युवावस्था रहेगी? 10 साल, 20 साल, 30 साल, खून कमजोर होगा, हड्डी कमजोर होगी, नेत्र कमजोर होंगे, फिर क्या करोगे? फिर तरसोगे, तड़पोगे, रोओगे अपने दुष्कर्मों पर, अपने पापों पर, धिक्कारोगे अपने आप को।
कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए समय रहते चेत जाइए। तो भगवान भी माला लेके जा रहे हैं, बोल रहे राम राम काकी, राम राम। गोपी बोली तक चल उधर, चोर कहीं का भला, अब माला लेके राम राम। अरे हाँ, मैं बच्चा ही रहूंगा, मैं दीक्षा ले लिया हूं। दीक्षा ले लिया? हाँ, कहाँ है तेरे गुरुजी लोग? अरे महावन में गुरुजी चेला सहित सब संत महात्मा पधारे हैं। बहुत नागा सन्यासी आए हैं परमहंस, कोई नर्मदा की तलहटी से, कोई हिमालय की तलहटी से, कोई गिरनार पर्वत से, कोई अमरकंटक से, कोई गोदावरी तट से, कोई गोमुख से, सब एक सिख नागा सन्यासी आए हैं। और कल्याण चाहती हो तो ले जाओ, माखन मिश्री के मटकों को दे दो, प्रणाम कर लो, उद्धार हो जाएगा। अब वास्तव में जितने ग्वाल बाल थे सब वास्तव में संत थे, वास्तव में महापुरुष थे, कोई साधारण थोड़ी नहीं थे। भगवान के सखा कोई साधारण बनेगा? कह दे दो, कल्याण हो जाएगा। गोपियों ने कहा कि क्या कन्हैया सही बोल रहा है? अरे हम सही नहीं बोल रहे तो जाओ तुम, हमसे नहीं मतलब है। देख लो धुआं उठ रहा है ऊपर की नहीं? हाँ कि नहीं, उठ तो रहा है। तो ले जा माखन मटकों को, माखन के। हम क्यों ले जाए? तुम्हारे नौकर हैं, तुम तो चोर बोलती हो। अरे ले जा ले जा, हाथ जोड़ी, यही तो चाहता था कन्हैया। सब माखन के मटकों को ले गया, महावन में रखाया। सब ग्वाल बाल खा रहे हैं, दही से नहा रहे हैं, गिरा रहे हैं, सब फेंक रहे हैं। गोपियां सज धज के गई कि महापुरुषों का दर्शन करें, प्रणाम करें तो कल्याण होगा। महावन की ओर गई तो देखी सब नंगे बच्चे चिमटा लिए बैठे दूध दही मक्खन खा रहे हैं। उठाई डंडा, क्या रे ये नागा है? कन्हैया ने बोला तो क्या कपड़े पहने हैं? देख लो नागा नहीं है तो। उठाई डंडा, जाए दौड़ाई, भगे ये सब ग्वाल बाल अपना डंडा लोटा सोटा लेकर के। भागे भागे नहीं, दौड़ाई गोपियां, भागे कन्हैया। भागे भागे नहीं माखन चोर, पकड़ी तो ही बांधूंगे। भागे भागे नहीं माखन चोरी, पकड़ी तो ही बांधोगे। मेरे घर तू आया कैसे, यह तो दे बतलाई नटखट। मेरे घर तू आया कैसे, यह तो दे बतलाई। घड़े मटकियां फोड़ी तूने, गोरस कीच मचाई। घड़े मटकियां फोड़ी तूने, गोरस कीच मचाई। रुक रुक ना, रुक रुक ना, मचाऊंगी मैं शोर, पकड़ी तो ही बांधूंगी। मंगवाने नहीं माखन चोरी, पकड़े तो ही बांधोगे। बाल सखा संग लिए ऊधमी करता घर घर चोरी। बाल सखा संग लिए ऊधमी करता घर घर चोरी। पकड़ा जाता तब कर लेता अपनी सूरत भोली। पकड़ा जाता तो कर लेता अपनी सूरत भोली। अरे अरे तू, अरे अरे तू बना है वर जोर, पकड़ी तो ही बांधूंगी। अरे अरे तुम आगे वर जोरी, पकड़ी तो ही बांधूंगी।
बांधूंगी। भागे भागे नहीं माखन चोर, पकड़ी तो ही बांधूंगी। गोपियां दौड़ा के डांट रही हैं कि चोर, लहंगा फरिया पहन लफंगा बन जाता तू छोरी। लहंगा फरिया पहन लफंगा बन जाता तू छोरी। करूं शिकायत देवादास तब करता सीना जोरी। करूं शिकायत देवा, करूं शिकायत देवा से, देवा से करूं शिकायत देवादास तू करता है मजदूरी। करूं शिकायत देवादास तब करता सीना जोरी। देखो 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 हंसत मुख मोर, पकड़ी तो ही बांधूंगे। भागे भागे नहीं माखन चोरी, पकड़ी तो के बांधूंगी। भागे भागे नहीं माखन चोरी, पकड़ी तो ही बांधूंगी। भागे भागे नहीं माखन चोरी, पकड़ी तो ही बांधूंगी। बोले माखन चोर भगवान की जय। एक दिन कन्हैया ने अपने घर के मटकी को ही फोड़ डाला है। यशोदा माँ दौड़ाई है, उखल से बांधने लगी, बांध नहीं पा रही थी। कन्हैया ने कहा मैं बांध दूं, और खुद बंध गया। जब बांधती थी यशोदा मैया तो 2 अंगुल की कमी रह जाती थी। ये है अहंकार की कमी। जब जीव अपना बल का प्रयोग करता है तो ईश्वर तक नहीं पहुंच पाता, ईश्वर को नहीं बांध पाता। और जब अपने अहंकार को छोड़ देता है तो ईश्वर स्वयं बंध जाते हैं प्रेम की रस्सी से, भक्ति की रस्सी से। यमलार्जुन के 2 वृक्ष थे, उनको उखाड़ दिया है। उनके अंदर से 2 देव प्रकट हुए, नलकूबर और मणिग्रीव। यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। नारद जी ने श्राप दिया था जिसके कारण वृक्ष बने थे। इनका उद्धार होता है। अब तो निर्णय लिया नंद बाबा ने कि अब गोकुल में नहीं रहना। पीड़ा वर्ताया, पूतना आई और अभी अभी ये वृक्ष उखड़ गया। बहुत डांटा है यशोदा को कि तूने 2 पैसे के मिट्टी के घड़े के लिए कन्हैया को बांध दिया। यहाँ नहीं रहना है। लोगों ने बतलाया है कि एक दिव्य वृंदावन नामक वन है, वहां पे सब लोग चलेंगे तो सुंदर यमुना जी का बढ़िया तट है, जल की व्यवस्था है, गिरिराज जी भी है, उसकी तलहटी में सुंदर झरने बह रहे हैं, उससे गौएं जल पिएंगी और वृक्ष भी फल से लदे रहते हैं, उन फलों का सेवन हम लोग करेंगे। इधर महाराज एक दिन कन्हैया ने मिट्टी खाई। एक बार दुग्धपान करते समय जमुआई लिए थे, जमाई आई थी तो ब्रह्मांड का दर्शन यशोदा ने किया था, और एक बार मिट्टी खाए थे तब यशोदा मैया से शिकायत हुई तो कन्हैया ने कहा नाहम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम। हे माता, हे अम्ब, देख में पश्य में मुखम, मैं मुखम पश्य, मेरे मुख को देख क्यों नहीं लेती? जब खोल के देखा है तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया, मूर्छित सी हो गई। फिर योग माया के द्वारा भगवान ने विस्मृत करा दिया इस बात को। एक फल बेचने वाली आई है मालिन, एक केवट की माता थी पूर्व जन्म में। जब भगवान रामचंद्र जी लंका से वापस जा रहे थे अयोध्या की ओर, केवट से मिले थे। केवट की माता खड़ी रही फल फूल लेकर के, प्रभु हमारा स्वीकार करें। भगवान के पास समय नहीं था, भरत जी का भी ध्यान था।
भरत जी ने कहा था एक क्षण एक दिन भी विलंब हुआ तो भरत को जीवित नहीं पाओगे, तो वहां जाना था इसलिए नहीं स्वीकार किए। वही सुखिया मालिन के रूप में केवट की माता प्रकट हुई द्वापर में, फल बेचने वाली बन के आई। भगवान फल खरीदने के लिए गए हैं, अंजलि में अनाज भर के लाए, सब गिर गया, 2-4 दाने बचे रहे, दे दिया, फल सब उसने दे दिया। मोहित हो गई, भगवान को देख के मुग्ध हो गई। लेकिन जब वापस खाली टोकरी लेके आने लगी तो सोचने लगी मैया बहुत डांटेगी, मैंने फल सब दे दिया अब मिला कुछ नहीं। पहले अनाज ही पैसा था, अनाज दे करके लोग लेन देन कर लेते थे। तो पैसा धन थोड़ी है ना, शक्ति, ऊर्जा, ओज, तेज, सौंदर्य, हरितिमा, हरियाली, अन्न, ये सब धन है। और ये तो कागज का नोट है, ये धन थोड़ी नहीं है, ये तो सरकार की चिट्ठी है। लिखा रहता मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूं, लिखा रहता है ना। अर्थात इतने रुपए के अंदर के सामान इस पत्र को दे करके आप प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी चिट्ठी है और ये कुछ नहीं है। अगर ये धन था तो 500 की नोट बंद हो गई तो अब क्यों नहीं चलती, चलाओ, पैसा है ना। लेकिन अनाज, सोना, चांदी, तेज, सौंदर्य, वस्त्र, फल फूल पहले भी धन थे, आज भी धन है, आगे भी रहेंगे, इनको कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि यही धन है। आपके गुण धन है, आपकी बल विद्या धन है। नोट है, ये तो कागज का टुकड़ा है, ये तो बस सरकार का चिट्ठी है, दे करके दुकानदार से उतना उसका सामान ले सकते हैं, क्योंकि सरकार की चिट्ठी है, राजा की चिट्ठी है कि मैं इतना देने का वचन देता हूं, मतलब इस पत्र को दोगे तो इतना मिल जाएगा। घर में लेकर के आई मालिन जब टोकरी को कपड़े से हटा के जब देखी है तो फलई रपूर यद रत्न, छोटे ठिगने बौने जैसे थे ग्वाल वाल सब बन गए, बछड़े जैसे थे वैसे बछड़े बन गए, रस्सी बन गए। ईशावास्य मिदम सर्वम, वेदांत की बात को सही कर दिए कि ईश्वर सर्वत्र है। अब गोपियां अपने बालकों से बहुत प्रेम करती हैं, बहुत ज्यादा। गायें अपने नवजात जो बछड़े उनको दुग्धपान नहीं कराती है, बड़े बड़े बछड़ों के पीछे दौड़ के भागती है। क्यों? क्योंकि कन्हैया बछड़ा बन गया है, कन्हैया ग्वाल बाल बन गया है। उसी समय पंडित जी लोगों ने बोला भाई ऐसी शुभ मुहूर्त आई है, सब लोग अपनी कन्याओं का विवाह कर दो। सब ग्वाल बालों की विवाह हो गई। तो जितने ग्वाल बाल थे सब कौन थे? कृष्ण भगवान। ब्रह्मा जी सोचे जरा देखूं क्या हाल है धरती पे। जब आए तो देखे कि हाँ तो ग्वाल बाल बछड़े वैसे ही, फिर गए उधर, वहां भी वैसे, फिर आए देखने के लिए। इधर भगवान स्वयं एक रूप से ब्रह्मा जी बन के बैठ गए, द्वारपालों को आदेश दिए कि देखो आजकल बहुरूपीय ब्रह्मा बहुत टहल रहे हैं, नकली। अगर आए तो दाढ़ी खींच करके उखाड़ फेंकना, भगा देना मार के डंडे। गेट के बाहर सीधे नजर आए। अब ब्रह्मा जी गए, थक गए, खोपड़ी पीटे, सोचे चलो शांति से बैठो, खोपड़ी दर्द कर रही है। गए तो अंदर जा नहीं पाए, द्वारपाल मारे 2-4 डंडे, भगा जा बहुरूपीय कहीं के। ब्रह्मा जी सोचे अरे मेरा लोक है, मैं असली ब्रह्मा के बाद नकली कहीं का, देख असली ब्रह्मा बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी देखे तो सचमुच के ब्रह्मा। बड़े चिंतित घबराए कि ये भगवान अब क्या होगा। जान गए कि ये ईश्वर की माया है। आए हैं ब्रज में। ब्रज में जब आए तो ऊंटों पर लदी हुई पेटियों को देखे। एक एक ऊंट पर पेटी लदी हुई थी बड़ी सी, उसमें 4-4 ब्रह्मा एक पेटी में बंद थे, बैठे थे। सैकड़ों ऊंट। ऊंट के मालिक से, ऊंट वाले से पूछा है ब्रह्मा जी ने, भैया ये क्या है? कहे पेटी है, इसमें क्या है? बोले ब्रह्मा भरे हैं। तो कहे ब्रह्मा का क्या काम है? कहे एक लोग के ब्रह्मा की खोपड़ी खराब हो गई है, उसको पदवी से हटा दिया गया है, नौकरी से निकाल दिया गया है। इतने ब्रह्मा आवेदन पत्र भरे हैं, किसी एक का सिलेक्शन होगा। ब्रह्मा जी सोचे और किसी की खोपड़ी नहीं खराब, मेरी ही खोपड़ी खराब है। गए हैं ठाकुर जी के चरणों में लेट के प्रणाम किए हैं, हे प्रभु गलती को क्षमा करो, आप ही स्तुति करने योग्य हैं। हे प्रभु जैसे गर्भ में पल रहा बालक
पैर मारता है तो भी माता को आनंद आता है, कष्ट नहीं, रोती नहीं, उसको दंड नहीं देती। उसी प्रकार प्रभु आप तो पूरे कण-कण में व्याप्त हैं, सर्वव्यापी ईश्वर हैं, आप ही के अंदर तो हम तो आपके पुत्र के समान हैं, प्रभु गलती क्षमा करना। कन्हैया ने क्षमा कर दिया। फिर ग्वाल बाला और बछड़ों को लेकर के आए ब्रह्मा जी, और अब भगवान एक रूप में हो गए, और उनको होश नहीं है, उनको लगा कि ऐसे ही झपकी सी लगी थी, इसलिए। और इतना समय होने में 1 वर्ष लग गया धरती पे, ब्रह्मा जी को तो 1 सेकंड लगा आने जाने का बस, लेकिन यहाँ पे 1 वर्ष बीत गया। इसीलिए ग्वाल बाल 1 वर्ष बाद इस बात को बतलाए कि आज अघासुर को भगवान ने मार डाला। अघासुर ने आज जो बंद किया था मुख में, तो कन्हैया ने उसको मार डाला, लेकिन 1 वर्ष पहले की घटना थी। एक काली दह है यमुना जी में, जिसका नाम था सौभरी हृद। सौभरी ऋषि वहां पे तपस्या करते थे। एक दिन गरुड़ आए थे, मछलियों को खा लिए थे। सौभरी ऋषि श्राप दे दिए थे कि अब की अगर आओगे तो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े होंगे और मर जाओगे। इनकी शत्रुता थी सर्पों से, और काली से बड़ी सर्प दुश्मनी थी। काली इस बात को जानता था, इसलिए वो रमणक द्वीप में पहले रहता था, छोड़ करके सौभरी हृद में आ गया था। बाद में उसका नाम काली दह पड़ गया था। उसके विष से पूरा कुंड, वो पूरा यमुना का जल दूषित हो गया था। जो पशु पक्षी पी लेते थे मर जाते थे। आपको पता है कि मोर की उत्पत्ति कैसे हुई? नीलकंठ की। युद्ध हुआ था काली से और गरुड़ जी से। सर्पों की माता कद्रू और गरुड़ की माता विनता, इन दोनों में एक बार विवाद हुआ। विनता ने कहा कि श्वेत घोड़े हैं सूर्य के। कद्रू ने कहा नहीं, काले घोड़े हैं। विनता ने कहा उसका पूंछ भी श्वेत है। कद्रू ने कहा नहीं, पूंछ तो काली ही है। कहे ठीक है, जिसकी बात सही होगी तो, जिसकी बात नहीं सही होगी वह उसकी दासी बनेगी। अब कद्रू के पुत्र सर्प लोग लिपट गए घोड़े के पूंछ से, काला दिखने लगा। तो विनता मैया बेचारी दासी बन गई। गरुड़ जी नाराज हुए, अब सब सर्पों को खाने लगे। जब काली की बारी आई तो इन लोगों ने सलाह किया, सब सर्पों ने, कि भाई एक दिन तुमको कोई भोजन दे दिया जाएगा, सब सर्पों को मत खाओ। तो निर्धारित हो गई बात। जब काली की बारी आई देने की तो ये स्वयं भक्षण कर गया, नहीं दिया। युद्ध हुआ गरुड़ जी में भयानक। गरुड़ के पंख 2 निकल के बाहर हो गए। एक पंख से मोर की उत्पत्ति हो गई और दूसरे से नीलकंठ की। यह कथा गर्ग संहिता में लिखा हुआ है। कपोलकल्पित सुनी हुई कथा आपको मैं नहीं सुनाऊंगा, न मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि पूछेगा कोई तो प्रमाण नहीं रहेगा। तो ये गर्ग संहिता की कथा है, बिल्कुल प्रमाणिक है, सत्य है। और भी तमाम तरह के रहस्य हैं, लेकिन ये कथा है गर्ग संहिता के। गर्ग जी कृष्ण भगवान के समय के हैं, वसुदेव जी के गुरु थे, वो पुरोहित थे। तो काली की जब कुटाई किए गरुड़ जी, तो डर के मारे सौभरी हृद में आ गया था, क्योंकि यहाँ पे डर था, गरुड़ को श्राप दिए थे, छिप गया था। भगवान ने सोचा कि इसके विष से यमुना जी को बचाना है। एक दिन गेंद खेलने के बहाने यमुना तट पे गए, गेंद को कस के फेंके हैं काली दह में। श्री दामा जो राधा रानी का भाई था बोला, मुझे कन्हैया वही गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा ठीक है भाई, तो कूदना पड़ेगा। बोला ठीक है कूद जा। बोले मर जाऊंगा तो? कहे मर जाएगा तो मर जा, लेकिन मुझे गेंद दे। तो कूद जाऊंगा। हाँ कूद जा। सोचे ग्वाल बाले जो है इतना उद्यमी है, कूदने वाला नहीं है। भगवान सचमुच में कूद गए। ग्वाल बाल रोने लगे। यशोदा मैया नंद बाबा से बतलाए, ये सब भी आ गए। कस करके प्रहार किया है कालिया के ऊपर। कालिया फुसकार मार रहा है, विष निकाल रहा है। कस करके जकड़ लिया भगवान को। लेकिन भगवान तो परमात्मा है, त्रिलोकी का भार उठाने वाले, उनका भार कौन उठा सकता है। टूटने लगा उसका शरीर, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मैं यहाँ पे
गरुड़ जी के भय से आया था। बोले चिंता मत करो, तुम्हारे फण के ऊपर नृत्य करूंगा, मेरे पद चिन्ह पड़ जाएंगे, फिर गरुड़ जी तुमको नहीं खाएंगे। राधा रानी ने एक बार कहा था कि कन्हैया ऐसा नृत्य कर कभी कि जो भविष्य में कोई न कर पाए, न भूत में पहले कोई किया हो। आरे की धार पे लोग नाचते हैं, देखा होगा। रस्सी पर कोई नाचे होंगे, देखा होगा। कभी कोई सांप के फण पे नाचा है? किसी को देखा? देख भी नहीं पाओगे, क्योंकि जो नाचेगा तो फिर वो नाचने लायक ही नहीं रहेगा। सांप देख के डर लगता है, और सांप अगर रात में दिख जाए तो रस्सी भी हिलती है तो लगता है कहीं वही तो नहीं है। अब भगवान बताओ, सतई का श्रेष्ठ 101 फण वाला सांप था। बंसी वादन करते हुए इधर यशोदा मैया सब लोग बेसुध हो रहे हैं, कूदने लगे यमुना जी में। दाऊ जी जबरदस्ती रोके हैं, तभी भगवान श्री कृष्ण बंसी वादन करते हुए कालिया के फण पे दिखलाई पड़े हैं। ऊपर आया है कालिया और दिव्य अद्भुत नृत्य किए। बोले हैं ठाकुर जी, देख लो राधा रानी, ऐसा अद्भुत नृत्य न तो पहले कोई किया था, न कभी भविष्य में कोई करेगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कालिया को रमणक द्वीप में भेज दिए हैं। लोग थक गए थे, यहीं पे विश्राम किए हैं। रात्रि में आग लग गई तो भगवान ने अग्नि का पान कर लिया है, लोगों की रक्षा किया। आगे प्रलंबा सूर्य नामक एक असुर का वध करते हैं। और एक दिन वन में गाय चराने गए हुए थे, आग लग गई हुई थी, तो अग्नि का पान करके ग्वाल वालों को और गौओं को सुरक्षित बाहर निकाले, उनकी रक्षा किए। एक दिन की बात है, गोपियां सब श्रृंगार करके स्नान करती हैं, कात्यायनी का पूजा करती हैं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जिससे भगवान मिल जाए, कृपा हो इनकी। ये वस्त्र न पहन करके जल में स्नान करती थी। इस अपराध को दूर करने के लिए, इसको शिक्षा देने के लिए कन्हैया एक दिन उनके वस्त्रों को चुरा करके कदम के वृक्ष पे बैठ गया। गोपियों ने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, हे कन्हैया दे दे मेरे वस्त्रों को, मांगा है। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेदराज्ञे ब्रुआमहे। चारों वर्णों की गोपियां हैं, शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, सब वर्ण की गोपियां, क्योंकि भगवान के लिए सब बराबर है। भगवान के ऊपर जितना ब्राह्मण का अधिकार है, उतना शूद्र का, उतना वैश्य का, उतना ही क्षत्रिय का। ये तो कर्म विधान बनाया गया था हमारे जीविकोपार्जन के लिए। कितना सुंदर ऋषियों की सोच थी। कोई बेरोजगार नहीं था, कोई नहीं, बस धोबी ही कपड़ा धुलेगा, प्रेस करेगा, नियम बना दिया, उसके वंश वाले यही करेंगे। ब्राह्मण ही पूजा पाठ यज्ञ करेगा, पढ़ाई लिखाई का काम, गुरु का काम यही करेगा। नाई ही बाल बनाएगा, सेवक लोग ही सेवा करेंगे, वैश्य लोग ही व्यापार का काम करेंगे। युद्ध का कार्य राजा का काम क्षत्रिय को दिया गया, जिससे कोई बेरोजगार न हो, सब अपना अपना काम करते रहें और गरीबी न हो, लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए जीविकोपार्जन करें, मस्त रहें। उसको हम लोगों ने ढोंग सोचा, गलत रूप में लिया, क्योंकि हम लोग 1000 वर्ष तक गुलाम रहे मुगलों के, ईसाइयों के, इसलिए सब विकृत हो गया, समाज दूषित कर दिया उन लोगों ने। पहले बहुत प्रेम से रहते थे लोग। तो चारों वर्णों की गोपियां थी, तो जो सेवक वर्ण की गोपियां थी, जिनको आप शूद्र कहते हैं, शूद्र कोई गाली नहीं, जो नौकरी करता है वो शूद्र ही है, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे कोई हो। जो किसी का नौकर हो, सेवा करे, वो शूद्र है। आजकल तो सभी नौकरी करते हैं, सभी हैं, कोई चपरासी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो बोली श्याम सुंदर ते दास्य, है कन्हैया हम सब तेरी दासी हैं, वस्त्र दे दे। जो वैश्य वर्ण की थी बोली करवामो तबोदितम, हम हाथ जोड़ रही हैं। बनिया लोग भाई नम्रता से बात करते हैं, व्यापार करना है। बोले दे दे न, वस्त्र हाथ जोड़ती हैं। ब्राह्मण कुल की गोपियां बोली कि तू धर्म को जानता है, दे दे। और क्षत्रिय वर्ण की लड़ाकू विमान तेज कर रहा है, देता है कि नहीं कपड़े?
अभी राजा शिकायत करूंगी। कन्हैया बोला हाँ हाँ कर लो ना, तुम्हारा राजा खसम लगता है। खसम ब्रज में किसको बोलते हैं? पति को। जाओ जाओ देख ले तुम्हारे पति लोग भी कि कैसे शर्म लाज छोड़ के स्नान करती हो। क्षमा मांगो पहले, तब वस्त्र मिलेंगे। क्षमा प्रार्थना किया, कान पकड़ के उठक बैठक लगाया, सूर्य भगवान को प्रणाम किया, वरुण देव को प्रणाम किया, तब कन्हैया ने वस्त्र दिया। समझाया है कि ये गलत है, तीर्थ में कहीं भी वस्त्रहीन होकर स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके देवता होते हैं जल के, उनका अपमान होता है। गोपियों के वस्त्र दिए वे अपने घरों को गई। जा नहीं रही थी, कन्हैया ने कहा जाओ अब। उन्होंने कहा वस्त्र की क्या जरूरत, उनका सब भान ही मिट गया शरीर का, क्योंकि शरीर वास्तव में एक वस्त्र है, लेकिन बहुत ऊंची सोच होगी तब समझोगे, नहीं तो विकार आ जाएगा। बहुत ऊंची स्थिति में देखोगे तो ये शरीर कपड़ा है, आप शरीर थोड़ी है ना, आप तो आत्मा है। आप न स्त्री है, न पुरुष है, न पुत्र है, न पुत्री, आप तो आत्मा है। आत्मा न बुढ़ा होता है, न जवान होता है, न लड़का होता है, न लड़की होता है, तो आत्मा है। तो शरीर वस्त्र है, लेकिन बहुत ऊंची सोचोगे नहीं, बेकार आ जाएगा। भाषण देने से काम नहीं होगा, बहुत आत्मानुभूति की चीज है। वृक्षों की प्रशंसा किए हैं भगवान। शरद ऋतु, वर्षा ऋतु का वर्णन है, बेड़ू गीत का वर्णन है। बंसी वादन करते हैं भगवान, तो गायें बछड़े सब कान खड़े करके सुनते हैं। मोर नाचने लगते हैं, जमुना मैया लहरों से लहरें मिला करके चलती हैं, ताल से ताल मिला करके। एक गोपी ने कहा कि गोपी अगर कुल की मर्यादा रखनी चाहती है तो बंसी धुन मत सुन कान में। कहे क्यों? कहे बंसी विष की तरह है, सुनती हो कहा भगी जाओ घरे, बिंध जाओगी नैनी के बानन में। सुनती हो कहा भगी जाओ घरे, बिंध जाओगी नैनी के बानन में। बंसी ये नेवाज भरी विष सो, बगरावती है धुन कानन में। अब ही सुधी भूली हो भोरी भटू, रमी हो सुनी मीठी सी तानन में। कुल कानी जो आपन राखा चहो, दरहो अंगुली दो कानन में। अगर कुल की मर्यादा रखना हो तो कान दे लो, क्योंकि बंसी ऐसा बजाते थे, सब बेसुध हो जाते थे, सब मुग्ध हो जाते थे। तो कितने सुंदर है भगवान। बरहा फीडम नटवर वपुः करडयोः करडिकारम। दशम स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक बेड़ू गीत का बड़ा सुंदर वर्णन है। बरहा फीडम नटवर वपुः करडयोः कर्णिकारम, बिभ्रत वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां, रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन् गोप वृन्दैः, वृंदारण्यम सपद रमणम पाविशद गीत कीर्तिः। बरहा फीडम मोर के पंख को धारण किए हुए हैं, इतनी दयालु हैं कि एक साधारण पक्षी के पंख को भी धारण किए हुए हैं। अच्छा, मोर से क्या शिक्षा मिलती है? बड़ा मीठा बोलता है। खाता क्या है? सांप। खाता क्या है? सांप। जो मानव कल्याण के लिए हितकर नहीं है उसको नष्ट कर देता है मोर। तो भगवान उसको धारण किए हैं, मानो शिक्षा दे रहे हैं कि मैं भी अन्याय को अनीत को रहने नहीं दूंगा। अहंकार मेरा आहार है, मैं नष्ट कर दूंगा। एक जैसे नट कोई नाटक करने वाला लीला करे रंगमंच पे, वैसे वृंदावन रूपी रंगमंच पे कन्हैया लीला कर रहे हैं, बेड़ू वादन कर रहे हैं, अधरों से लगा करके बंसी को गाय चराने चल रहे हैं, वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। करडयोः कर्णिकारम, कानों में ओलियंडर कनेर के पुष्प को धारण किए हुए हैं, दिव्य पीतांबर धारण किए हुए हैं, बिभ्रद्वासः कनक कपिशम, वैजयंती की माला धारण किए हुए हैं। और गोप वृंद बाल बाल उनकी कीर्ति का गुणगान करते हुए चल रहे हैं। दिव्य वर्णन है। आगे आती है कथा कि एक बार भगवान को भूख लगी
तो भगवान ने कहा जाओ मथुरापुरी में ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, वहां पे कुछ मांग लाओ। गए ग्वाल बाल, नहीं दिया। ग्वाल बाल हीर के छोरे, हम ब्राह्मण तुझे देंगे खाने को। भगवान ने कहा ग्वाल बालों को बुला करके जाओ उनकी पत्नी से मांगो, माताएं दयालु होती हैं। हाँ, कोई भिक्षुक आ जाए तो उनको दया ज्यादा लगती है, स्वभाव है प्रभु की ममता। अब आदमी खोपड़ी लगाता रहता है, ये सही है कि ये गलत है, ऐसा है कि वैसा है, हैं? खो गया इसीलिए तो पड़ा है, खो गई इसीलिए पड़ी है, इसीलिए खोपड़ी है। माता लोग गंजी कम होती हैं। आदमी देखो क्रिकेट का मैदान, ज्यादा खोपड़ी लगाए, बाल झक सफा गंजे। अब आनंद आया इनको की बड़ाई हो गई। तो भगवान भेजे, माताओं से मांगे हैं ग्वाल बाल। ब्राह्मण लोगों की पत्नियों ने स्वयं दिया और लेके थाल सजा के चली हैं। कुछ ब्राह्मण अहंकार में रोक दिए हैं, उन लोगों ने शरीर को छोड़ दिया है, भगवान में अपनी आत्मा को विलीन कर दिया। महाराज, कुछ ब्राह्मणियां आई हैं, भगवान ने स्वागत किया, भोजन प्रसाद ग्रहण किए, बोले जाओ अब तुम लोग। ब्राह्मणियों ने कहा प्रभु मेरे पति लोग नाराज हैं, मुझे भगा देंगे, अब नहीं स्वीकार करेंगे। कन्हैया ने कहा जाओ तुम, कोई नहीं तुम्हारा तिरस्कार करेगा। जब आई हैं ब्राह्मणियां, महाराज ब्राह्मण लोग धिक्कारने लगे अपने को कि हमसे गलती हुई, हो तो ब्रह्म है, नारायण है। उनको अनुभूति हुआ, धिक्कार है मेरे वेद को, ज्ञान को, वेद के ज्ञान को धिक्कार है मेरे, मुझे ब्राह्मण होना धिक्कार है। बताओ, ये स्त्रियां भगवान का दर्शन कर ली और हम दर्शन नहीं कर पाए। परमात्मा में ज्ञान नहीं लगाओ, परमात्मा में हृदय दो, दिल लगाओ, प्रेम करो, ईश्वर से विश्वास रखो। सरल लोगों को भगवान मिल जाते हैं, सरल लोगों को, सीधे साधे लोगों को। छली कपटी ज्ञानी को जल्दी भगवान नहीं मिलते। अनपढ़ लोगों को बताओ, मीरा को मिल गए, बताओ सबरी को मिल गए, पक्षी जटायु को मिल गए, सरल को मिलते हैं। सरल बन जाइए, छल कपट छोड़ दीजिए, भगवान अवश्य प्राप्त होगा। आगे एक दिन की बात है, उत्सव की तैयारी चल रही है, सुंदर सजावट हो गया है पूरे भवन में। भगवान ने प्रश्न किया कि उत्सव क्यों मनाया जा रहा है। नंद बाबा यशोदा बतलाए हैं कि इंद्र के यज्ञ की तैयारी हो रही है। वो भगवान है, हम लोग प्रेम करेंगे, भक्ति करेंगे, यज्ञ करेंगे, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। यज्ञ करेंगे तो वर्षा करेगा, नहीं नाराज हो जाएगा, कुपित हो जाएगा। भगवान ने कहा वो कुपित भी होता है, वो भगवान नहीं है। वो काहे को भगवान जो नाराज हो जाता है। पूजा कर दो तो खुश, न पूजा करो तो नाराज, हाथ जोड़ के प्रशंसा कर दो तो प्रसन्न, और नहीं तो नाराज, हमें हाथ नहीं जोड़ा। भगवान ने कहा उससे अच्छा है तो इस पहाड़ गिरिराज की पूजा करो, जो फल देता है, फूल देता है, और गायों के लिए चारे देता है, घास फूस देता है, जल देता है, इसकी पूजा करो। इतने सुंदर बोले कि सब मुग्ध हो गए। बोले ठीक कन्हैया, तेरी ही बात सही, चल। अब सब लोग छगड़ों पे भर भर के बैलगाड़ियों पे सामान ले लेके चले। भगवान ने कहा कि देखो मेरा गिरिराज धुआं नहीं सूंघता, हाँ उसके लिए तो 56 भोग चाहिए। अब 56 भोग सज धज के गोपियां सब सजा करके थाल में ले गईं। अब आए कन्हैया से पूछे गिरिराज जी के पास आके कि भैया कैसे पूजन हो। अरे कहे गंगा जल छिड़क दो, बस भोग लगा दो तुलसी दल डाल के। अरे कन्हैया गंगा जल की शीशी तो घर में भूला है, गंगा जल का बर्तन तो भूला है। कन्हैया ने कहा गंगा मैया कहीं गायब हो गई है क्या, नेत्र बंद करो। सब लोग नेत्र बंद करके बोले गंगा मैया की, और मानसी गंगा के रूप में गिरिराज की तलहटी से गंगा मैया प्रकट हो गई। उन्हें भक्त वत्सल भगवान के। अब गिरिराज जी की पूजा की गई, भोग लगाया गया। सारे भोग को गिरिराज जी सब खाते जा रहे हैं। ग्वाल बाल कहे अरे कन्हैया तेरा बड़ा भुक्खड़ देवता है, बहुत भुक्खड़ देवता है, एक भी प्रसादी नहीं छोड़ा। कन्हैया बोले चलो तुम लोग परिक्रमा लगाओ, दंडवत प्रणाम करना, और सब प्रसाद गिरिराज जी पुनः दे देंगे, चिंता मत करो। बोले गिरिराज भगवान की। अब सभी लोग परिक्रमा कर रहे हैं प्रेम से। आइए श्याम जी भजन के माध्यम से परिक्रमा लगवाएंगे और आप लोग गिरिराज जी का पूजन पंडित जी लोग कराएंगे, दर्शन करेंगे। मानसिक परिक्रमा सब लोग करें।
184 कोस की परिक्रमा कोई दे, मेरा गिरवर राज जी सब संकट हर रे। चारों धामों से निराला विज धाम के दर्शन कर लो। चारों धामों से निराला ब्रिज धाम के दर्शन कर लोगे। वो दर्शन कर ले, वंदन कर ले, सुमिरन कर ले जी। लेके राधा जी लेके राधा जी बिहारी जी को नाम की दर्शन कर ले। बड़ा आनंद का विषय है। श्री गिरिराज महाराज जो ब्रज 84 कोस के मध्य में श्री गिरिराज महाराज विराजमान हैं। चित्रकूट में कांतानाथ भगवान और ब्रज में गिरिराज भगवान प्रत्यक्ष देवता हैं। भावी पाषाणे विद्यते आज वही गिरिराज महाराज हमारे आप सबके बीच में प्रतिबिंब के रूप में विराजमान हैं। 56 भोग का प्रसाद के आप सभी दर्शन करते रहें। उठ करके भगवान की ज्यादा नहीं तो कम से कम प्रणाम तो कर ही लें। वारी वारी से आकर के 56 भोग सजाया है और उसका दर्शन करके गिरिराज भगवान को प्रणाम करते हुए सभी आएंगे। माताएं, भाई, बंधु निसंकोच भगवान की भक्ति में संकोच नहीं करना चाहिए। चारों धामों से चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन करे जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन करे। कान्हा मथुरा से आयो गोकुल, कान्हा मथुरा से आयो गोकुल, माखन चोर कहायो गोकुल। ओ माखन खायो यानी मिश्री भुकाई, माखन खायो मिश्री भुकाई। पूछा यशोदानी तो दीनी सफाई, मैया रे कसम तोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। ब्रज में विराजे मेरे बांके बिहारी, ऐसे ऐसे ठाकुर जी को सहस्त्र प्रणाम के दर्शन करे। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी।
गिरिराज भगवान की पूजा करना हो और कुछ अनुदान अंशदान गिरिराज भगवान के लिए अगर करना चाहें तो एक एक आकर के गिरिराज भगवान की पूजन कर लें और अपना कुछ दान दक्षिणा जैसा चाहे उचित अपना कर ले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ बरसाने की राधा 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 जिसने मोहन को बांधा राधा 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 साधम साधनम यश राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्रीं च राधा सर्वम राधा जीवनम यश राधा 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 वाचि किं तस्य शेषम्। ओ बरसाने की राधा 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 जिसने मोह को बांधा राधा राधा माखन होरी के ले तो आजा कृष्ण कन्हई ओ गोरी के ले तो अयो कृष्ण कन्हई बरसाने में बुला गई राधा प्यारी काना बरसाने में काना बरसाने में आज यो बुला गई राधा प्यारी काना बरसाने में आज यो बुला गई राधा प्यारी। रास रचा में बाबा के बिहारे ऐसे कृष्ण को सहस्र प्रणाम दर्शन करे चारों धामों से निराला ब्रज धाम दर्शन करे मुझे। चारों धामों से चारों धामों से निराला ब्रज धाम की दर्शन कर मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ ना माने मेरो ना माने मेरो मनुआ नाय माने करो करुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ।
चंपा जाए चमेली जा रे, ललिता और विशाखा। चंपा जाए चमेली जा रे, ललिता और विशाखा जा रे। चंपा और चमेली जा रही, ललिता और विशाखा जा रही। मैं कैसे रह पाऊं मेरे भी ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी ना माने मेरो मनुआ। बोली व्यासी महाराज की। चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के चकलेश्वर के दर्शन मैं तो जीवन सफल बनाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। ना माने ना माने मेरो मनुआ। ना माने मेरो मनुआ। मैं गोवर्धन को जाऊं भी ना माने मेरो मनुआ। और 5 शेर की करूं मैं करैया, 5 शेर के 5 शेर की करूं मैं करैया, 5 शेर की करूं करैया। में ब्राह्मण नो तेजीवाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनु। ना माने मेरो मनुआ, मनुआ हो। ये गायन ब्रज भाषा का है। ब्रज में भगवान कृष्ण ने गाय चराई तो हम सब में भैया ग्वारिया को स्वरूप आ जावे। कहूँ ना कहूँ तो ब्रज वासी की पहचान है ही जाए। हियो हियो करनो जाई गाम में रहनो। ना माने मेरो मनुआ, मनुआ नाय माने कारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं वीर ना माने मेरो मनुआ। मैं गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो, नाय माने मेरो मनुआ, मनुआ नाय माने कारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे नाय माने मेरो मनुआ। बोले गिरिराज महाराज की जय।
भक्त वत्सल भगवान की जय। मेरे सावरे सलोने प्यारे प्यारे, अभी सुंदर सा भजन प्रवीण सिंह जी सुनाएंगे आपको। आज सुंदर भगवान की झांकी है निराली। ठाकुर जी गिरिराज की परिक्रमा कर रहे हैं। गिरिराज जी के रूप में ठाकुर जी स्वयं विराजमान है। आइए सावरे सरकार को बोलने की, हे कन्हैया तू मेरे हृदय में आके बस जा, मेरे हृदय रूपी हिंडोले में आके बस जा। किस किस को भजन खराब लगता है, किस किस को भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, लगती है तो काहे को शोर मचाते, तो लगती है तो चुपचाप शांति से बैठोगे तो मान लेंगे कि भजन कथा अच्छी लगती है। नहीं तो वैसे तो अच्छी लगती होगी, नहीं इतना बड़ा गांव है केवल इतने ही लोग आते हैं तो इतने लोग को तो अच्छी लगती है। चलो बात सही है तुम्हारी, लेकिन शोर नहीं मचाना। अब ध्यान से सुनो। हाँ ठीक है। मेरे सांवरे सलोने प्यारे प्यारे, मेरे सांवरे सलोने प्यारे प्यारे। प्रस्तुत भजन श्रीकांत जी महाराज जी का है। बहुत सुंदर शब्द रचना है, ध्यान देकर सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। मेरे सांवरे सलोने प्यारे प्यारे, मेरे सांवरे सलोने प्यारे प्यारे, तेरे नैना कजरारे कारे कारे। अब मुझे शरण में ले लेना, मेरे ये के हिंडोले में तू आरे। मत प्रेमियों को इतना सतारे, अब हृदय सेज में सो लेना, मेरे सांवरे सलोने प्यारे प्यारे। मेरे सर पर, बहुत सुंदर शब्द है, मेरे सर पर कर की छाया रख देना सदा बनवारी। जग के सुख भोग में बहकूं तब देना सहारा बिहारी। मुझको तुझी से है आस करता रहता विश्वास, मुझको तुझी से है आस करता रहता विश्वास। मुझे अब दुनिया से क्या लेना, तेरे नैना कजरारे कारे कारे। मेरे सांवरे सलोने प्यारे प्यारे। इस जग में पाया यहाँ अपना नहीं कोई, तुम ही बस अपने हो सच्चे। पर माया मुझे भरमाई, तेरी भक्ति जो मिले माया की कैसे चले, तेरी भक्ति जो मिले माया
कि कैसे चिड़े मुझे अब भक्ति से भर देना। मेरे सावरे सलोने प्यारे प्यारे तेरे नैना कजरारे प्यारे प्यारे। अंतिम पंक्तियां हैं। जब माना तुझको अपना क्यों आते ना ये में मुरारी। यह पागल कांत भटकता जग जंजाल में गिरधारी। आके गले से लगा प्रेम ये में जगा। आके गले से लगा प्रेम ये में जगा। तुझे अब जाने फिर क्यों आके। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार्य कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो कृष्ण मंगलाचार्य कियो। रास रचैया के गोपी संग रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया के। अधर धर मुरली बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया के। कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि भार तारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि भार तारो। असुर दल नाश करैया की आरती कृष्ण कन्हैया के। अधर धर मुरली बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बलिदाऊ के भैया। कृष्णा के सैया श्याम यशोदा के छैया प्रभु बलिदाऊ के भैया। गोपी संग रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया के। धर धर मुरली बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया के। आरती गाते कृष्णानंद आरती गाते कृष्णानंद हृदय में होता ते आनंद। आरती गाते कृष्णानंद हृदय में होता ते आनंद। सुनाते कथा कन्हैया के आरती कृष्ण कन्हैया के। अधर धर मुरली भजैया के आरती कृष्ण कन्हैया के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवानी चैतन्यम्। तुमेव माता जगता तुमेव बंधु जसका तुमेव विद्या द्रोणम तुमेव सर्वं मम देव। अहितं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीधरमाधवं गोपिका वल्लभं
जानकी नायकं रामचन्द्रं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं शुभेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविदिदानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरिणं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोक